गुड आफ्टरनून टीचर्स। वेरी गुड आफ्टरनून। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। एक बार आप मुझे कंफर्म करें कि वॉइस और मैं दोनों विजिबल हैं, ऑडिबल हैं। बताइएगा सर। सब ठीक, सब फर्स्ट क्लास, बढ़िया। वेरी गुड आफ्टरनून। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। डन। तो शुरू करें। चलिए, मुझे अब सारी चीजें दिख। जय गिरिराज महाराज सर। चलिए शुरुआत करेंगे। आज जो है वो टेंस के जो है वो कुछ क्वेश्चंस को लेकर, और मैं आपसे फिर निवेदन करूं कि अगर आपने टेंस का टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो भी आप यहां समझ पाएंगे। चीजों को थोड़ा थोड़ा रिलेट करना सीखिएगा। क्वेश्चंस हम जो है वो फॉर्मेट में लेंगे। आपके हर जो है वो स्लाइड पे आपको दो दो क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। स्पीड आप जो कहेंगे वो मैं रख पाऊंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इन दोनों टॉपिक से मिला के जो है वो अपन को टेंस से रिलेटेड अपने जो है वो लगभग लगभग 8 से 10 क्वेश्चन अपन को देखने को मिलते हैं लगभग। क्यों? क्योंकि जो वर्ब बेस्ड होते हैं ना सर, वो सारे टेंस बेस्ड ही होते हैं। तो इसमें कंडीशनल सेंटेंस भी है, फिर कंडीशनल सेंटेंस अलग भी है, क्वेश्चनों की कोई कमी नहीं है। लेकिन जितना बेहतर आप कर पाएंगे उतना बेहतर आपको सीखना है। मैं शुरू से शुरू कर रहा हूं। अब शुरू से शुरू कैसे करेंगे, यहां देखिए। द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। और आप मुझे करेक्ट करते चलिएगा। जैसे ही मेरी स्पीड बढ़े तो आप मुझे कहिएगा सर धीरे, क्योंकि सर मैं कई बार जो है वो बुस्ट पकड़ लेता हूं, ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन दिखते हैं। तो देखिए गुरुदेव, गलत कोई नहीं कीजिएगा, आप आराम से क्वेश्चन को जो है वो देखते जाइएगा। ए होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। कारण क्या है? कारण ये है सर कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या है? आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जब बात यूनिवर्सल ट्रूथ की होती है, बात जब यूनिवर्सल ट्रूथ की होती है, शाश्वत सत्य की होती है, साइंटिफिक फैक्ट हो, मतलब विज्ञान का कोई तथ्य हो, गणित का कोई तथ्य हो, या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो हमेशा जो है वो क्या आएगा आपका। देखो गुरुदेव, मैंने क्या कहा था, ये दो तो आ ही नहीं सकती ना। सब्जेक्ट के बाद में ना ही तो वर्ब की थर्ड फॉर्म सीधी आ सकती है, ना ही आईएनजी सीधा आ सकता है। तो या तो ये होगा या ये होगा। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ए होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन भी सीखना है साथ साथ में। दूसरा क्वेश्चन है, आपसे निवेदन है गुरुदेव, आप जो है वो 1 और 2 नंबर लगा के दीजिएगा ताकि मुझे ध्यान में रहे आप किसका जवाब दे रहे हैं। हियर ब्लैंक द ट्रेन। मैंने आपको कहा था कि आपको अगर सेंटेंस हियर या देर से शुरू होता दिखाई पड़े, हियर या देर से शुरू होता दिखाई पड़े, तो इनके बाद में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माना जाता है। लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखेगा। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि ये आता किसके अकॉर्डिंग है? इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। किसके अकॉर्डिंग आता है? इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। ट्रेन अकेली है, हियर का कोई इंपैक्ट नहीं होता। ट्रेन अकेली है तो वर्ब सिंगुलर। मैंने कहा था वर्ब सिंगुलर है तो एस देखो आपका जो है वो, ना इसमें एस लगा, ना इसमें एस लगा, ना इसमें एस लगा, मतलब ये तो सेकंड फॉर्म है, ये कमी काउंट्स है, तो एस इसी में लगा है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। बताइए सर। चलें आगे, स्पीड बूस्ट करेंगे। देर ब्लैंक माय फ्रेंड्स। मैंने कहा हियर या देर दोनों से सेंटेंस शुरू हो सकता है। हियर या देर दोनों से सेंटेंस शुरू हो सकता है, और उस कंडीशन में आपको जो है वो क्या करना है। अब देखो जी, देर लिखा है, अब देखो लीव्स कह रहे हैं, गलत कर दिया ना सर। लीव्स कैसे आ सकता है? मैंने कहा हियर और देर नहीं देखना, यहां देखना है। फ्रेंड्स एक से ज्यादा है तो एस नहीं आएगा, तो एक ये तो बाहर हो गया आपका, ये हो ही नहीं सकता सीधी फॉर्म। हैज लिव्ड आपका क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर फ्रेंड्स के साथ में हैज नहीं आता। तो 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, एक ही ऑप्शन आपके पास में बचा है, ऑप्शन बी। और एक आपका चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, और कॉलेज ब्लैंक इन नेक्स्ट मंथ। हाँ, ये हुई ना बात, ये आनंद आया सर मुझे इस बात को, आपका कमेंट पढ़ के कि सर थोड़ा फास्ट चलो। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं स्पीड खींचूंगा। और कॉलेज ब्लैंक इन नेक्स्ट मंथ, अगर अगले महीने हमारी कॉलेज शुरू होगी तो वैसे तो फ्यूचर दिख रहा है, लेकिन इसमें फ्यूचर सेल विल तो कहीं है ही नहीं। तो अगर फ्यूचर नहीं है तो फिर क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। कॉलेज अकेली है, इसलिए एस देखो सर, एक आपके बाकी के 2 ऑप्शन गलत। ठीक है जी, चलें आगे। लीजिए निवेदन। सी ब्लैंक टू गोवा एवरी ईयर। अगर हर साल कोई काम होता है, देखिए एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी जो है वो डे अगर लिखा हुआ आता हो तो वो हर दिन होता है, और हर दिन होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। गोइंग आ नहीं सकता, वेंट पास्ट में है। ये सिंगुलर तो एस चेक करो, ये सिंगुलर तो एस चेक करो, किसमें लगा हुआ है? ऑप्शन बी में। किसमें लगा हुआ है? ऑप्शन बी में। माई फ्रेंड्स
ऑलवेज ब्लैंक द ट्रूथ, ऐसा क्वेश्चन पिछली बार आया था सर, ऑलवेज लगा के आपको दे सकता है, ऑलवेज जैसे ही लगेगा तो इसका मतलब हमेशा की बात कर रहा है कि वो हमेशा सत्य बोलते हैं, और ट्रुथ के पहले आर्टिकल द भी चेक कीजिएगा। फ्रेंड्स एक से ज्यादा है, अगर एक से ज्यादा है तो एस नहीं लगेगा, एक से ज्यादा है तो एस नहीं लगेगा, स्पीकिंग सीधा आ नहीं सकता आपका, एक से ज्यादा है तो इस भी नहीं लगेगा, ऑप्शन कौन सा, बी। ठीक है जी, चलिए। और टीचर सेड दैट, अब देखो सर, इस साइड में हमने देखा सेड पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो कायदे से इस साइड में भी पास्ट आना चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि सर ये लिखा हुआ है द अर्थ ब्लैंक एवरीथिंग डाउनवर्ड्स, पृथ्वी अपने हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। देखिए जिन गुरुजनों ने ए कह दिया उन्होंने गलती कर दी। क्या गलती कर दी कि आपने सिर्फ पास्ट देखा है, आपने ये नहीं देखा कि ये स्टेटमेंट चेंज नहीं हो सकता, है ना, ये स्टेटमेंट चेंज नहीं हो सकता, ये हमेशा फिक्स रहेगा, मतलब यूनिवर्सली ट्रू है, ये विज्ञान का तथ्य है कि आपका अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। प्रेजेंट अर्थ अकेली है इसलिए एस लगेगा जी आपका जो। अच्छा दोनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, दो आंसर मान लेंगे हम, आपका बी प्लस सी, बी प्लस, दोनों में सेम है जी, जिन्होंने बी बताया बिल्कुल 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 कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसे छोटी छोटी बातें अभी समझ में आ जाना चाहिए बस अपन को। आई एम अ टीचर एंड आई ब्लैंक इंग्लिश, अगर आप कोई भी जो है वो प्रोफेशन में हो और वो काम करते हो तो इसका मतलब परमानेंट है। मैं एक टीचर हूं और मैं पढ़ाता हूं, मैं एक शॉपकीपर हूं और मैं सामान बेचता हूं, ठीक है, मैं एक जो है वो मोची हूं और मैं जो है वो क्या करता हूं, आपके जो है वो चप्पल या जूते गांठता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, परमानेंट है उसका काम, और परमानेंट है तो जो है वो प्रेजेंट है, आई प्लुरल माना जाता है। एस तो लगाओगे क्या सर, एस कैसे लगा रहे हो सर, आई के साथ एस कैसे लगा सकते हो गुरुजी, मैं आपको कितनी बार बताऊं कि आपको सिर्फ एस इनके साथ ही लगाना है, ही, सी, इट, या किसी व्यक्ति का अगर नाम लिखा हो तो ही वर्ब के साथ में एस लगाना है, वरना मत लगाना। कई बार वन आता है लेकिन आपके लेवल पर आएगा नहीं, बस ये 3 से 4 चीजें। तो आपका आई प्लुरल कंसिडर होगा, टीचेज आएगा नहीं, टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म, एम टीचिंग होगा नहीं, तो क्या होगा आपका ऑप्शन डी कि परमानेंटली मैं टीचर हूं और मैं पढ़ाता हूं। सी ब्लैंक अप एट 6 AM डेली, अगर कोई काम डेली होता है तो इसका मतलब वो रेगुलर है, रेगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, उस साइड में अकेला लिखा हुआ है सी, तो वर्ब के साथ में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाएंगे, ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ए ठीक होगा, बहुत अच्छे। माई फादर ब्लैंक माई स्कूल वंस इन अ वीक, मैंने कहा था वीक में एक बार, वीक में 2 बार, साल में एक बार, साल में 2 बार, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब परमानेंटली, जिसे मैं कहूं कि मैं वीक में 2 बार मंदिर जाता हूं, ठीक है, तो इसका मतलब रेगुलरिटी है, और रेगुलरिटी है, फादर अकेले हैं, तो एस ढूंढो श्रीमान, आपका जो है वो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा जी डी। अब मैं रुक के 10 क्वेश्चन का रिव्यू आपसे ले लेता हूं, स्पीड सही है सर, समझ में आ रहा है, पॉइंट टू पॉइंट आप पकड़ पा रहे हैं, बस 1 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा, डन है, ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आनंद ही आनंद। ये अगर सर हम 150 क्वेश्चन इसके लगा लेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता टेंस में से आपका कोई फॉर्मेट गलत हो सकता, बस सेम फॉर्मेट पे हो सकता है फादर की जगह मदर हो या कुछ और हो, इसके अलावा एग्जामिनर क्वेश्चन ही नहीं बना सकता सर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में से 35 क्वेश्चन बना रखे हैं मैंने, है ना, उसके अलावा उसके पास में ऑप्शन ही नहीं है क्वेश्चन बनाने का। आई ब्लैंक नो हिम एंड ही नोज मी, मैं उसको जानता हूं और वो मुझे जानता है, मैं उसको जानता हूं और वो मुझे जानता है। अब आपको याद आया होगा मैंने कहा था नो का नोविंग नहीं होता सर, फोर, जी 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 जी, एक बार देखो तो आपका फोर्थ क्वेश्चन, सर ये आपने संभवतः जो है वो या तो लेट जुड़े हैं आप, फिर भी मैं बता देता हूं आपको, जब नेक्स्ट मंथ होता है ना फ्यूचर, तो भविष्य में अगर कोई कार्यक्रम निश्चित है, जैसे मैं कहूं कि स्कूलें कब ओपन होती है, हमारी छुट्टियां लग जाती है और फिर ओपन होती है कि सर 21 जून को ओपन होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है वो 21 जून को अगर ओपन हो रही है तो वो निश्चित है कि 21 जून को ओपन होगी। तो भविष्य में अगर कोई कार्यक्रम निश्चित हो, जैसे पीएम का आना, सीएम का आना, आपका प्रेसिडेंट का आना, स्कूल का ओपन होना, बैंकों का खुलना, तो ये निश्चित कार्यक्रम है, इनके लिए हमेशा प्रेजेंट ही लिखा जाता है, इसलिए मैंने इसके साथ में एस लगाया है जी। अगला क्वेश्चन आपका 11वां नंबर, आप बताइएगा। अब देखिए नो का 11 में आंसर दे रखा है, कहां, अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी आप समझ गए, आई ब्लिंक नो हिम एंड ही नोज मी, हाँ ये जो है वो आंसर ही यहां टाइप हो रखा है,
ठीक है जी। तो नोविंग तो होगा नहीं आपका, अगर आप उसको जानते हो तो आई के साथ में आप क्या नहीं लगा सकते, एस नहीं लगा सकते। आपका न्यू पास्ट होगा नहीं, तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, डी, या फिर आपका वहां से हटने के बाद में। नेक्स्ट है ही समटाइम्स ब्लैंक मी एट नाइट, वो कई बार मुझे रात को जो है वो कॉल करता है ना। समटाइम्स मैंने आपको लिखाया था, आपका गुर इज द सन ऑफ आरएस, है ना, याद होगा आपको, जनरली यूजुअली आपका उसमें सन ऑफ द आरएस में समटाइम्स लिखाया हुआ है आपको, इसका मतलब प्रेजेंट है। और प्रेजेंट है तो बताओ ही के साथ में गुरुजी क्या लगाओगे, हैव आ नहीं सकता, कॉलिंग अकेला आएगा नहीं, एस लगा हुआ नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा, बी। ऑप्शन कौन सा, बी। देखिए सी ब्लैंक देयर एवरी फोर्थ सैटरडे, अगर हर चौथा सोमवार, वीक में 2 बार, वीक में 1 बार, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ था तो इसका मतलब परमानेंटली वो काम चलता है, परमानेंटली वो काम ही चलता है। 13 नंबर में क्या हो जाएगा, 13 का जवाब हो जाएगा सी। अगर लिखा हुआ है तो आपका देखो उसके साथ में एस आएगा, गो तो आएगा नहीं, गोइंग अकेला आ नहीं सकता, इज गोइंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर हर अगर चौथे रविवार को हो रहा है, इसका मतलब परमानेंट है, तो क्या लिखा जाएगा, गोज लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, गोज। और गुरुजनों से निवेदन, अगर कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, तुरंत रोक लीजिएगा सर। माई फ्रेंड रेयरली ब्लैंक हार्ड, आपका रेयरली, बेयरली, ये मैंने कुछ नेगेटिव वर्ड लिखवाए थे कि मुश्किल से ही वो जो है वो हार्ड वर्क करता है, तो उस कंडीशन में फ्रेंड अकेला तो आपका वर्किंग तो आएगा नहीं, डज नॉट वर्क, सर नेगेटिव, आपको मैंने कहा था ये नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव के साथ नोट आ ही नहीं सकता है, इन दोनों में से कोई एक होगा, तो फ्रेंड के साथ में एस लगाओ जी, ऑप्शन कौन सा, बी ठीक हो जाएगा। The institutes blank in the upcoming June. The institutes blank in the upcoming June. ये सर इस प्रकार का एक जो है वो नोटिस में एक बार स्कूल में जो है वो मैंने डाल दिया था बच्चों को, मैं पहले जब स्कूल में स्कूलिंग पढ़ा रहा था, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, मतलब लंबे टाइम पहले, तो सारे पेरेंट्स का जो है वो दूसरे दिन प्रिंसिपल के पास में फोन आ गया, कह रहा जिस मास्टर ने नोटिस लिखा वो गलत लिख रहा है, आप ऐसे इंग्लिश के मास्टर रखते हो। लेकिन उनको समझना चाहिए कि मैं फिक्स फ्यूचर एक्शन की बात कर रहा था, और फिक्स फ्यूचर एक्शन जब बोला जाएगा तो वो हमेशा प्रेजेंट में कंसिडर होगा। अब देखो सर आपका रीओपन होगा नहीं, रीओपनिंग अकेला आ नहीं सकता, इंस्टीट्यूट्स देखो सर एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो एस नहीं लगेगा ना फिर आपका, अगर ये नाउन आपका प्लरल है तो एस नहीं लगाना है, ऑप्शन क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। ये आपका जो है सर आपसे जो है वो निवेदन है, जिन जिन का जो जो क्वेश्चन है एक बार साइड में आप नोटबुक में लिख लीजिए प्लीज, जैसे 14 नंबर 15 नंबर जो भी क्वेश्चन है, मैं अलग से लास्ट में रुकूंगा, 5 मिनट में आपको फिर बताऊंगा, निश्चिंत रहे सर आप एक बार लिख लीजिएगा, मैं लास्ट में पूछूंगा कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है। डेथ ब्लैंक टू ऑल, मृत्यु सबकी निश्चित है, ये फिलोसॉफिकल फैक्ट है, ये क्या है, फिलोसॉफिकल फैक्ट है कि मृत्यु होनी ही होनी है आपको जो है, तो क्या कहा जाएगा सर, डेथ अकेली है, सिंगुलर है, आपका एस लगेगा, केम सेकंड फॉर्म हो नहीं सकती, इज कमिंग होगा नहीं क्योंकि निश्चित है, तो क्या लिखा जाएगा, डेथ कम्स टू ऑल, डेथ कम्स टू ऑल। ऑनेस्टी ब्लैंक द बेस्ट पॉलिसी, ये तो सबको पता है, ऑनेस्टी ब्लैंक द बेस्ट पॉलिसी, अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है तो ऑनेस्टी के बाद में क्या लगेगा, इज लगेगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बाकी तीन होंगे नहीं। टू पैरेलल लाइंस ब्लैंक ईच अदर, दो समानांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, सर मैथ्स का फैक्ट है ना, इंटरसेक्ट आपका प्रतिच्छेद करना, तो इंटरसेक्ट नहीं करती है, हम सबको पता है कि दो समानांतर रेखाएं कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब लाइन कितनी है, दो, कितनी है, दो, इसका मतलब प्लरल अगर है तो एस तो लग नहीं सकता, इंटरसेक्टिंग अगर आएगा नहीं, ये पास्ट है, तो बचा कौन सा, इंटरसेक्ट, बचा कौन सा आपका, इंटरसेक्ट। बी कैसे हो सकता है, बी इसलिए नहीं होगा गुरुजी क्योंकि आगे टू पैरेलल लाइंस लिखा हुआ है, दो समानांतर रेखाएं, और जब दो हैं तो एस नहीं लग सकता है, दो हैं तो फिर क्या नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा। अ ट्राइंगल ब्लैंक थ्री साइड्स, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है। सर मैं व्हाइट पेज पर आपको लिख के दे दूंगा, अगर आप ये क्वेश्चन भी सोल्व कर लोगे तो भी इनमें से सेम टू सेम मिल जाएगा आपको, बस अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा सर फिर। अब देखो जी, अ ट्राइंगल ब्लैंक थ्री साइड्स, अगर मैं कहूं त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है, ट्राइंगल कितना है, एक है, अब एक के साथ में हैव तो आ नहीं सकता क्योंकि वो तो प्लरल है, आपका जो है वो वर आएगा नहीं क्योंकि ये भी प्लरल है, दो तो वैसे बाहर होगा, बीन अकेला आ ही नहीं सकता सर, बीन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो क्या आएगा, ऑप्शन एक की ट्राइंगल में तीन भुजाएं होती है। ये परमानेंट एक्शन है कि वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है,
100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है तो क्या लिखा जाएगा? पानी अनकाउंटेबल है। जो अनकाउंटेबल होगा ना सर, जिसको अपन गिन नहीं सकते, उसको हमेशा एक मानना है। उसको क्या मानना है? एक मानना है। तो वाटर के साथ में क्या आएगा? पास्ट आएगा नहीं, इज बॉइलिंग आएगा नहीं, इन दोनों में से एक होगा। कौन सा आपका? बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। द रोजेस ब्लैंक स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ड, ये पेसिव वॉइस है। अच्छा, मैं गुरुजनों से एक निवेदन करूंगा, अगर आपको कहीं पर भी आपका इज एम आर, आपका जो है वो इज एम आर के बाद में चाहे आईएनजी दिखे, चाहे इज एम आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, हमेशा ये याद रखना कि वो प्रेजेंट ही है। हमेशा ये याद रखना कि वो प्रेजेंट ही है। बस फर्क क्या है? एक एक्टिव में है और एक पेसिव में है। वो पास्ट नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगने के बाद में पास्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसका जवाब दीजिएगा। द रोजेज, रोजेज का मतलब गुलाब। गुलाब कैसे हैं भैया? द रोजेज ब्लिंक स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ड, कि जब भी गुलाब को सूंघा जाता है तो वो कैसी सुगंध देते हैं? अच्छी। सर एक से ज्यादा है ना गुलाब वहां पर, तो आपका एस तो आएगा नहीं। स्मेल्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, स्मेलिंग आपका हो नहीं सकता सीधा, तो क्या होगा आपका? सी। नेक्स्ट, एवरीवन ब्लैंक हॉट इन समर। अब मुझे बताओ सर, सबको जो है वो गर्मी लगती है कि नहीं लगती? जो है वो गर्मियों में सबको जो है वो तापमान सबके लिए एक जैसा ही होता है। इसमें आप दो बातें ध्यान रखना। अगर सबको गर्मी लगती है यानी वो चीजें जो सबके साथ हो तो वो हमेशा प्रेजेंट में मानी जाएगी, उसको डेफिनेट एक्शन कहते हैं। और वो चीजें जो स्पेसिफिक, जैसे मैं कहूं आई एम फीलिंग कोल्ड, इसका मतलब मैं ही बीमार हूं सर, आप थोड़ी ना हो। आपको जो है वो सर्दी थोड़ी लग रही है। तो दो चीजें होती है, फील और फीलिंग। तो आप याद रखें, एवरीवन फील्स, क्या आएगा इसका? एवरीवन। अगर आपका सिंगुलर है, एवरीवन क्या है? सिंगुलर है। आप तो याद रखना, जिसके लास्ट में वन, बडी या आपका थिंग लगा हुआ वो सब सिंगुलर है। एवरीवन, एवरी आपका जो है वो एवरीवन, एनीवन, समवन, और आपका जो है वो नो वन, ये भी सिंगुलर। एवरीबडी, समबडी, नोबडी और एनीबडी, ये भी सिंगुलर। एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग और नथिंग, ये भी सिंगुलर। तो आपका फील्स आएगा फिर, है ना? एवरीवन फील्स हॉट इन, एवरीवन फील्स हॉट इन समर। मैं यहां आपको वो क्वेश्चन दे रहा हूं अब जो स्टेटिव वर्ब से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। याद आया सर? स्टेटिव वर्ब जिसका क्या नहीं बनता? आईएनजी। तो फील का फीलिंग मत करना, फील का फीलिंग मत करना। मैडम फील नहीं आएगा सर, फील नहीं आएगा। क्या आएगा? फील्स। क्योंकि एवरीवन, जहां जहां आपको ईच और एवरी लगा हुआ दिखाई दे वो एक है। वो कितना है? एक है। फिक्स कर लो माइंड में, ईच और एवरी है, इसका मतलब वो एक ही है। आई ब्लैंक अ कार बट माई ब्रदर डू नॉट हैव एनी। अब देखो, अब मुझे बताओ कि क्या कह रहा है? आई ब्लैंक अ कार बट माई ब्रदर डू नॉट हैव एनी। मेरे पास में तो एक कार है लेकिन मेरे भाई के पास में कोई नहीं। आई हैव, देखो आई के साथ में आपका जो है वो हैज आ नहीं सकता। यहां प्रेजेंट है, यहां जो है वो बात पूरी प्रेजेंट की हो रही है तो पास्ट आएगा नहीं। आई के साथ में एम हैविंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर आप जो है वो कार पर आपका अधिकार है। दो बातें हैं सर, एक होता है अधिकार, जैसे मैं कहूं आई हैव अ कार, कि मेरे पास तो एक कार है लेकिन मेरे भाई के पास में नहीं है। हैड नहीं होगा। हैड तो पास्ट में है, ये आपको कैसे पता चल रहा है कि ये पास्ट में है? जब तक पास्ट का कोई वर्ड ना दिया हो तब तक उसको प्रेजेंट ही मानना है। हैव ठीक है। 24 देखो, आई ब्लैंक दैट यू आर ए नाइस गर्ल। मैं सोचता हूं कि तुम एक अच्छी लड़की हो। नहीं नहीं मीनाक्षी मैम, कैसी? मैंने कहा हैज, हैव। मैं अपने शब्दों पे बिल्कुल अटल ही रहता हूं हमेशा से ही। कोई ऐसे एक, कोई मतलब 100 में से एक गलती हो जाए वो एक अलग चीज है। अच्छा, हैज, हैव और हैड तीनों ही अधिकार के लिए आते हैं। ये आते हैं दोनों प्रेजेंट में और ये आता है पास्ट में, ऐसे बताया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब आप आई विश लिखते हो ना मैम, तो वो पास्ट होता है। वो क्या होता है? आपका पास्ट होता है। अच्छा, आई थिंक, अब मुझे बताओ कि आपका, देखो दोनों में मैं फर्क समझाऊंगा आपको कि फील और फीलिंग में क्या फर्क है, हैव और हैविंग में क्या फर्क है, थिंक और थिंकिंग में क्या फर्क है। अब मैं जो है वो क्या सोचता हूं? आई थिंक दैट यू आर अ नाइस गर्ल। मैं सोचता हूं कि तुम एक अच्छी लड़की हो। आई के साथ आर नहीं आ सकता सर, आई के साथ आपका थिंक्स नहीं आ सकता, तो या तो एम थिंकिंग या आपका थिंक, तो क्या होगा? आई थिंक। ये स्टेट है, ये अवस्था है। लेकिन मान लो मैं प्लान कर रहा हूं, जैसे मैं आपको कहूं, आप भी तो ये कहते हो ना कि यार एक गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो क्या कहेंगे? आई एम थिंकिंग टू बाई अ न्यू कार। आई एम थिंकिंग, हां मैं वही बता रहा हूं, आई एम थिंकिंग टू बाई अ न्यू कार। जब आप बात प्लान की कर रहे हो, इसके रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। पहले आप ये दो तीन क्वेश्चन और लो,
पहले ये लो, फिर उसके रिलेटेड में आपको देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, रतनलाल सर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि मनोभाव में आईएनजी नहीं लगता। द जज ब्लैंक माई केस नाउ। अब सुनो, हियरिंग। अब देखो, अगर हम अपने कान से सुनते हैं तो अपन क्या लिखेंगे? वी हियर विद और ईयर्स। इसमें सर दो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। एक ध्यान रखना, कान से सुनने के लिए बीच में हमेशा प्रीपोजिशन विद आती है। अब देखो, आपका वी हियर विद और ईयर्स, हम अपने कान से सुनते हैं, ये हमारा क्या है? परमानेंट एक्शन है। सभी अपने कान से ही सुनते हैं सर, मैं कोई अलग से थोड़ी सुनूंगा। हाँ, लेकिन जैसे ही मैं बात करूंगा कि अब देखो, जज मेरा केस सुन रहा है, तो हियरिंग जो वर्ड होता है ना, हियरिंग जब लिखते हैं तो उसका अर्थ होता है इज या एम। हियरिंग जब लिखते हैं तो उसका अर्थ होता है सुनवाई। ये मैंने आपको नोट्स में भी डाल के दिया है, बस निवेदन किया था कि पढ़ना था उनको, पढ़ना भी होता है उनको। हियरिंग क्या होता है सर? सुनवाई होती है। क्या होती है? सुनवाई। तो क्या कहा जाएगा? नहीं, द जज हियर माई केस नाउ थोड़ी होगा सर। जज तो अपने कान से थोड़ी सुनने की बात हो रही है। यहां बात हो रही है कि जज जो है वो मेरा केस सुन रहा है। इसका मतलब मेरे केस पर क्या चल रही है? सुनवाई चल रही है। क्या चल रही है? सुनवाई चल रही है। तो क्या लिखा जाएगा? इज हियरिंग लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? इज हियरिंग, द जज इज हियरिंग माई केस नाउ। जज सुनवाई कर रहा है। ये एक बार जो है वो जल्दी से मुझे वाई टाइप करके बताओ कि इसमें गड़बड़ हुई या बात समझ में आई। जब हम अपने कान से सुनते हैं तो आएगा हियर, क्योंकि वो परमानेंट है। और जब सुनवाई की बात आएगी तो फिर अपन लिखेंगे हियरिंग। डन। जब आपके पास में कोई चीज हो, अधिकार में कोई चीज हो, तो हम लिखेंगे क्या? आपका जो है वो हैज, हैव या हैड। प्रेजेंट में हैज, हैव और पास्ट में हैड। लेकिन अगर बात करते हैं दे ब्लिंक फन इन राजस्थान, तो हैव फन होगा या दे आर हैविंग होगा? आर हैविंग होगा। क्या होगा आपका? आर हैविंग होगा। देखिएगा, समझिएगा क्यों होगा। अब हैव जिन्होंने कहा है उनको समझना होगा। मैं बताता हूं, आपका कारण बताता हूं। हैव, हैज या हैड का जो अर्थ होता है ना, वो होता है अधिकार, पोजीशन। लेकिन जब मैं कहूं कि आपका यही हैव जो है वो पोजीशन ना बता के जो है वो किसको बताए? आपका जो है वो ईट, आप खाने की बात करो, आप जो है वो पीने की बात करो, या फिर आप जो है वो इंजॉय की बात करो। आप खाने की, पीने की या इंजॉय की बात करो, तो क्या कहलाएगा? आपका जो है वो हीरिंग सॉरी हैविंग कहलाएगा। जैसे मैं कहूं आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग लंच, सही है। आई एम हैविंग फन, तो भी सही है ना? इंजॉय की बात हो रही है, तो मैं क्या कर रहा हूं? राजस्थान में इंजॉय कर रहा हूं। आई एम हैविंग फन इन राजस्थान। तो क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन बी लिखा जाएगा। दोनों बातों में फर्क है। आई हैव अ कार लिखवाया है, बिल्कुल लिखवाया है। आई हैव अ कार अलग है, क्योंकि उस कार पर मेरा अधिकार है। लेकिन आई एम हैविंग फन, इसका मतलब मैं आनंद ले रहा हूं। आई एम हैविंग लंच, मैं खा रहा हूं। आई एम हैविंग ड्रिंक, मैं पी रहा हूं। तो उस कंडीशन में हैविंग हो सकता है। लीजिए, अब ये वाला और लीजिए, एक 27वां, बस लगभग आपके लेवल पर इन्हीं दो तीन में से क्वेश्चन पूछ सकता है अगर पूछेगा तो। अब यहां क्या चल रहा है सर? यहां अवस्था थोड़ी है, यहां प्लानिंग चल रही है। यहां क्या चल रहा है? प्लानिंग। सी ब्लैंक टू बाई अ न्यू हाउस, वो क्या सोच रही है? एक नया घर लेने का सोच रही है। यही समझना होगा। ए जिन्होंने बताया है, गुरुजनों ने, उनको ये समझना होगा। अगर मैं कहूं कि मैं गाड़ी लेने की सोच रहा हूं, है ना, कि अब जो है वो नई ले लेते हैं, बहुत पैसा कमा लिया है। जैसे ही मैंने कहा सी ब्लैंक टू बाई अ न्यू हाउस, तो क्या कहा जाएगा सर? प्लानिंग चल रही है। क्या चल रही है? प्लानिंग चल रही है। और जैसे ही बात प्लानिंग की होगी तो क्या लिखा जाएगा? इज थिंकिंग लिखा जाएगा, जो सही होगा। ठीक है। अगर मैं सिर्फ सोचता हूं तो क्या लिखा जाता है? थिंक, कि मैं सोचता हूं कि मुझे तैयारी करनी चाहिए। लेकिन आई एम थिंकिंग, अगर प्लान कर रहे हैं तो फिर थिंकिंग है। हालांकि आपके लेवल पर चांस इसके ना के बराबर है, बट बताना मेरा फर्ज है, निकल ना जाए सर। डन। इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे आगे 28 से। मिक्सअप है आपका कि प्रेजेंट में से। अब आप देखो, अब कल वाले लॉजिक लगाओ सर, जो मैंने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाते टाइम आपको लगा के दिए थे। इधर अगर विल से लिखा हुआ है तो उस साइड में वर्क तो नहीं आएगा, ये तो पास्ट होता है। आपका ही के साथ में वर्क अकेला भी नहीं आएगा। ही के साथ में वर्क अकेला भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर एस ई एस लगना चाहिए। ये कौन सी कंडीशन है? गुरुजनों से मेरा निवेदन है, आप कंडीशन नंबर लिख के बताओ। ऐसे बता दो C1 C2 C3, C1 C2 C3, जो भी कंडीशन है वो बताओ आप। तो
C1 है ना, कंडीशन फर्स्ट है और अनलेस का यूज है। कल जो भी गुरुजन निवेदन कर रहे थे कि सर अनलेस के, अंटिल के और एग्जांपल दो, तो आज बहुत सारे आएंगे सर, आप तो निश्चिंत होकर बैठो। अनलेस के साथ में अगर हम प्रेजेंट लिखते हैं तो दूसरी साइड में हम इज एम आर लिखेंगे, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अनलेस ही वर्क्स। सर ये जो है ना आपका प्रेजेंट लिखा जा सकता है, हाँ, नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था मैम आपको कि यहां इफ, मैं ये कम से कम कल पढ़ाते टाइम मैंने कम से कम 5 बार ये बात बोली थी कि जरूरी नहीं कि इफ ही हो, अनलेस आ सकता है, अंटिल आ सकता है, आपका सपोज आ सकता है, आपका वेन आ सकता है, प्रोवाइडेड दैट आ सकता है, लेकिन आपके लेवल पर ज्यादातर इफ लिख कर दिया जाएगा। ठीक है, दोनों ही चीजें सही है। अब चलिए आगे चलते हैं, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल परफेक्ट जवाब होगा। एज सुन एज, मैंने लिखा है आपको, एज सुन एज दे ब्लैंक देयर वर्क, आपको तो यहां देखना है विल ज्वाइन, इसका मतलब उस साइड में क्या नहीं आएगा, कंप्लीटेड, पास्ट तो आएगा नहीं, कंप्लीटिंग अकेला आ नहीं सकता, सब्जेक्ट के बाद में आईएनजी अकेला आ नहीं सकता, दे अगर लिखा हुआ है, अगर ये प्लरल है तो एस लग नहीं सकता। आया आनंद, तो ऑप्शन कौन सा, सिर्फ बी। ये देख के ये भरना है, ये देख के ये भरना है। आओ, आप उस झंझट में मत पड़ना आप कि सर सेल क्यों आया, विल क्यों आया, ये आपको जो है वो समस्या देगा या नहीं। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट हमने एग्जाम फॉर्मेट पे उठा रखे हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि सर देखो इस साइड में सेल विल है, तो उस साइड में आपका क्या होगा, आपका जाहिर सी बात है पास्ट की अगर हम बात करें, पास्ट की अगर हम बात, ये सॉरी सेल विल की बात करें, तो केम वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आ नहीं सकती। सर ही के साथ में कम आ नहीं सकता क्योंकि सिंगुलर है तो एस लगेगा। आपका इज कमिंग आएगा नहीं क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन आपका डी लिखा जाएगा। ऑप्शन आपका क्या लिखा जाएगा, डी। सर कम नहीं आएगा, कम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ही सिंगुलर है, और जब जब सिंगुलर दिखे, ही सी इट या किसी व्यक्ति का नाम दिखे, तो फिर उसे जो है वो क्या करना है, आपका एस लगाना है। 30 क्वेश्चंस करेक्ट हुए, मैंने पढ़ाए 30 ही हैं। अच्छा, इसका मतलब सारे करेक्ट हो रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। वी सेल वेट टिल, अब की बार देखिए मैंने आपको टिल दे दिया, टिल भी कंडीशन है, टिल अंटिल मैं सारे क्वेश्चन लेके आया हूं। सी वी सेल वेट टिल सी ब्लैंक, तो अब देखो जी, टिल के पहले आपका सेल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब अब देखो सर सी के साथ अराइविंग अकेला लग ही नहीं सकता, अराइव्ड पास्ट होगा नहीं, सी के साथ में आपका अगर लगा हुआ है तो एस लगना ही लगना है वर्ब के पीछे, इसका मतलब क्या बचा आपका, एक। डन। वेन भी आ सकता है सर, बिल्कुल आ सकता है, वेन भी आ सकता है, ये सारे के सारे जो है वो कंडीशनल वर्ड होते हैं मैम। लीजिएगा, आई सेल वेट, आपका सेल वेट देखा इस साइड में, इस साइड में अंटिल लिखा हुआ है, तो बताओ इस साइड में जो है वो आपका स्ट्रोक वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म है, स्ट्राइकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इन दोनों में से मैंने कहा ही या किसी व्यक्ति का नाम दिखे तो पीछे एस लगाना, वर्ब अगर दी हुई हो तो इसका मतलब क्या होगा, ए होगा। मैं आपसे रिव्यू लूंगा 50 क्वेश्चन के बाद में कि मामला फिट हुआ कि नहीं हुआ। वेन ही कम्स हियर, अब देखिए अभी जो है वो गुरुजन पूछ रहे थे कि वेन आ सकता है क्या, लगा दिया हमने वेन भी। वेन ही कम्स हियर, तो हमें घबराना नहीं है कि साहब इफ आ गया, ये आ गया, इफ से वेन से कोई मतलब नहीं है अपन को, है ना, वो परेशान करने के लिए आते हैं, सिर्फ वो कंडीशनल वर्ड ही होते हैं। कंडीशन देखनी है कि कंडीशन कैसे चेकआउट होगी। देखो आपका इस साइड में अगर कम्स लिखा हुआ है तो इस साइड में आपका जो है वो जाहिर सी बात है, इस तीन में से कौन सा ठीक होगा, ये तो तीन तो हो ही नहीं सकते, ये तीन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि तीनों में ही मॉडल नहीं लगा हुआ है, जबकि हमें विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिएगा आप, वेनेवर माई ब्रदर कम्स, जब भी मेरा भाई यहां आता है, जब भी मेरा भाई यहां आता है, वेन एवर, कल प्रोनाउन का पार्ट पढ़ा था सर आपने, कल प्रोनाउन का पार्ट जो रिलेटिव प्रोनाउन मैंने डाला था, अपने वाले में भी डाला था, उस वाले में भी डाला था, तो वो पढ़ा होगा आपने रिलेटिव प्रोनाउन। उसमें मैंने सबसे लास्ट में बताया है कि एवर कब लगता है। जैसे एवर तब लगता है जब आपको नहीं पता हो कि कब बात है ना, टाइम की बात की जा रही है तो वो कौन से टाइम की बात की जा रही है, प्लेस की बात की जा रही है तो वो कौन से प्लेस की। जैसे मैं कहूं कि जयपुर जाना है ना, तो मैं क्या कहूंगा, आई विल गो टू जयपुर वेयर माई ब्रदर लीव्स, मैं जयपुर जाऊंगा जहां मेरा भाई रहता है, ठीक है। लेकिन मैं कहूं आपको कि जहां मन चाहे वहां जाओ, गो वेर एवर यू वॉन्ट, डू वट एवर यू वॉन्ट, जो मन करे वो करो, तो एवर लगता है उसके साथ में। अब इसका जवाब क्या दे रहे हैं, जीरो पोजीशन है, क्योंकि सर वो जब भी आता है तो वो रुकता है ना, ये जीरो है। बहुत अच्छा गुरुदेव, मजा ही आ गया, मैं सच बता रहा हूं, मेरा ही मन खुश हो गया है कि आपने इतना बेहतर पढ़ लिया इसको।
कि ये 0 है। अब इनमें से अगर आपको मान लो इसको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से ही कर पाएंगे ना अपन। अगर मान लो वो विल सेल नहीं आ रहा है तो आपको ये देखना है कि ही सिंगुलर है तो एस लगेगा, पास्ट आएगा नहीं क्योंकि इस साइड में प्रेजेंट लगा हुआ है इसलिए पास्ट आएगा नहीं, स्टेइंग अकेला आ नहीं सकता, तो ऑप्शन कौन सा होगा फिर आपका सी होगा। डन। 0 कंडीशन है कि वो जब भी आता है वो ठहरता ही है। ही ऑकेजनली, आपका ऑकेजनली कब आता है? ऑकेजनली कब आता है सर? प्रेजेंट में आता है। ऑकेजनली कब आता है? प्रेजेंट में। जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन बी कह रहे हैं। अब देखो सर, ही के साथ में विजिटिंग अकेला तो आ ही नहीं सकता, पास्ट होगा नहीं क्योंकि ऑकेजनली का अर्थ होता है प्राय। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस लगा हुआ दिखाई देगा वर्ब के साथ में, इसलिए क्या लिखा जाएगा? विजिट्स लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 36, सी ब्लैंक अ लेटर नाउ। मैंने कहा था नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, करंटली, प्रेजेंटली, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग को बताते हैं, काम करते हुए बोलने की बात को बताते हैं। सो सी ब्लैंक अ लेटर नाउ, वो क्या कर रही है? वो अभी एक लेटर लिख रही है। अब देखो सी के साथ में आर आ नहीं सकता, एलिमिनेटेड। आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, एस इसमें लगाएंगे नहीं क्योंकि बात कंटिन्यूअस की हो रही, तो सी के साथ में इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? इज राइटिंग। ऊपर यहां से पहले जो है ना, मैं आपको चलिए बता ही देता हूं, 35 क्वेश्चन जो थे वो थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, अकेले टेंस के। तो लगभग उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे बना लिए। अगर आपके उन 35 में से 15, 20, 30 क्वेश्चन भी ठीक हुए हैं तो मान लो कि बहुत बढ़िया चल रहा है। एक बार और देखोगे आनंद आ जाएगा गुरुजी। दे ब्लैंक इंग्लिश दीज डेज। अब आप किसी को पूछो कि अरे इन दिनों क्या चल रहा है, तो यही तो कहते हैं इन दिनों। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। 35 आउट ऑफ 35, जीनियस। वी हैव अ जीनियस ऑडियंस। बताइए सर, बताइए। चलिए, दे ब्लैंक इंग्लिश दीज डेज, आप इन दिनों क्या सीख रहे हो? अब देखो गुरुदेव, दे के साथ में इज आ नहीं सकता, लर्न वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो हो नहीं सकती दीज डेज के लिए, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात करता है। लर्न होगा नहीं क्योंकि प्रोसेसिंग है, बात करते समय चल रहा है कि वो इन दिनों ये काम कर रहे हैं, इन दिनों वो इंग्लिश सीख रहे हैं। माई टीचर एज वेल एज माई फ्रेंड्स, हालांकि ये थोड़ा सा बीच में आ गया है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट है, लेकिन हम सीख लेंगे। मैंने कहा था दीज डेज और नाउ एडेज, नाउ एडेज का अर्थ होता है इन दिनों। तो टेंस तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत जो होगी ना आपको वो होगी कि सर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग लगाएं या टीचर के अकॉर्डिंग लगाएं। तो आपका जब जब सेंटेंस में दो जो है वो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए एज वेल एज का यूज किया जाए। फिलहाल मैं आपको इतना ही बताऊंगा, बाकी मैं बताऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि इसकी जगह विद भी आता है, टुगेदर विद भी आता है, आपका अलोंग विद भी आता है, बट भी आता है, एंड नोट भी आता है, अलग अलग चीजें आती है, तो वो बाद की बात है। आप तो ये देखो कि यहां से जो शुरू होगा ना, अगर एज वेल एज लगा हुआ है तो यहां से जो शुरू होगा उसके अकॉर्डिंग। टीचर अकेले हैं तो आर आएगा नहीं। इज के साथ में बताओ सर वर्क आ सकता है क्या? आप खुद निवेदन करूंगा आपसे, क्या इज के बाद में आप वर्क लिख सकते हो? आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर अगर इज लिखा हुआ है उसके बाद वर्ब पूछ रहा है तो आईएनजी ही होगा, फिक्स है। इज एम आर वोज वर, या तो थर्ड फॉर्म लिखो तब तो वो पेसिव में होगी, वरना आईएनजी लिखो, ये मामला भी खत्म है। आपका टीचर के साथ एम नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए आपका परफेक्ट है। वी ब्लैंक मीटिंग टुडे इन, आपका जो है वो मीटिंग को यहां से कैंसिल कर दीजिएगा। वी ब्लैंक मीटिंग टुडे इन द इवनिंग। अब बताइए, वी ब्लैंक टुडे इन द इवनिंग, मैंने कहा था टुडे। अब देखिए, आपका वी के साथ इज आ नहीं सकता, वी के साथ इज आपका आ नहीं सकता, आर के बाद में मीट लिखा नहीं जाएगा, मीट अकेला आएगा नहीं, तो क्या होगा कि हम आज जो है वो शाम को मिल रहे हैं। जैसे नहीं कहते कि शाम को मिल रहे हो क्या सर चाय पे? हाँ हाँ शाम को मिल रहे हैं चाय पे, इसका मतलब वो बात करते समय वो काम हो रहा है। ये मुझे गुरुजनों ने पूछा था कि सर इसमें किस तरीके से हम यूज करेंगे, इसको कहते हैं नियर फ्यूचर एक्शन। अब देखो, आज आपका ये डाउट भी मैं खत्म कर देता हूं, इसमें कहीं पर भी सेलविल का यूज नहीं किया गया है। अगर सेलविल हो गया तो फिर ये नहीं माना जाएगा, इसको सेलविल ही कंसिडर किया जाएगा। बट मैंने आपको निवेदन किया है हर बार कि एग्जामिनर कभी भी दो टाइप के ऑप्शन एक साथ नहीं देता है, कम थोड़ी ना आएगा सर। नहीं, नियर फ्यूचर एक्शन वो है फिक्स फ्यूचर एक्शन, दोनों बातों में फर्क है। देखो सर, एक तो होता है फ्यूचर, एक तो होता है फ्यूचर जिसमें अपन क्या लगाते हैं, शैल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पता होना चाहिए। एक होता है आपका जो है वो फिक्स फ्यूचर,
एक्शन, तो उसके साथ में हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस या आईईएस। ठीक है, एक होता है नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में हम लगाते हैं आपका इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी। ये नियर फ्यूचर एक्शन है। जैसे अपन नहीं कहते कि वो कल आ रही है, इसका मतलब नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर जो है वो कल आ रही है, तो क्या आएगा आपका सी इज कमिंग टुमारो, सी इज कमिंग टुमारो। तो इज कम, आर कम ये ऑप्शन में होंगे नहीं, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। करंटली, हाँ चलिए मैं ले लेता हूं इसको एक बार। 39 का जो है वो कैसे पता चला आपका, टुडे से लिखवाया है आपको, टुडे 39 का ही पूछ रहे हैं मैम आप। जी देखिएगा, टुडे अगर लिखा हुआ है, टुडे अगर लिखा हुआ है तो टुडे आता है आज के लिए, ये प्रेजेंट में आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। बट आई जो है वो मैं अगर कहूं कि वी आर प्रैक्टिसिंग टुडे, वी आर प्रैक्टिसिंग टुडे, हम आज क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, बाकी जो है वो गुरुजन पूछ रहे हैं कि सर इसमें जो है वो सारे फ्यूचर आ जाते तो, है ना, फिर सारे फ्यूचर आते तो ऑप्शन सी के साथ में मैं विल लगाता, विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाता और लिख देता सी विल कम टुमारो, सी विल कम टुमारो। विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख लेता, फिर मैं विल सेल के साथ, ये दिखा है ना आपको, देखो तो सही कि ये और ये, इन तीनों में ये फर्क है, नियर फ्यूचर, फिक्स फ्यूचर और फ्यूचर। चलिए, करंटली अगर मैं कहूं द करंटली द नंबर यू आर डायलिंग इज आउट ऑफ रीच या इज बिजी ऑन अनदर कॉल, इसका मतलब एट द सेम टाइम, है ना, आप जो है वो कॉल कर रहे हो और सेम टाइम पे वो बिजी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, करंटली माय ब्रदर इज डूइंग सम अर्जेंट वर्क। आपका ब्रदर के साथ एम नहीं आएगा, ब्रदर के साथ आपका जो है वो आर नहीं आएगा, दो तो वैसे बाहर हो गए, डज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सर बात जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जा रही है करंटली के आधार पे। तो ऑप्शन कौन सा लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। ये सबसे स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आपको इस बार एग्जाम में 100% देखने को मिल सकता है। एट दिस टाइम, मैंने इससे तीन चीजें बताई है आपको, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट प्रेजेंट, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट पास्ट, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस एट दैट सॉरी एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो, ये होता है फ्यूचर। ये क्या होता है, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को याद रखना, किन्हीं तीनों में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 100%। अब देखो गुरुजन, इसके साथ क्या आया है, व्हाट ब्लैंक यू आर डूइंग एट दिस टाइम, तो प्रेजेंट है, यू के साथ इज आ नहीं सकता, बी अकेला आ नहीं सकता, एम आ नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम। लुक, मैंने कहा था अगर किसी का ध्यान हम खींच के लेकर आए, अगर किसी का ध्यान हम खींच के लेकर आए तो उस कंडीशन में किसका यूज किया जा सकता है, ये फिक्स आपका जो है वो फ्रेज है, एट दिस टाइम, है ना, आपका फिक्स जो है वो क्या है, आपकी जो है वो एडवर्ब है, एडवर्बल फ्रेज है। एट दिस टाइम अगर किसी सेंटेंस में लिखा हुआ हो तो उसका अर्थ होता है इस समय, यानी वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आता है। एट दैट टाइम लिखा हो तो पास्ट में, और एट दिस टाइम के बाद में भविष्य का कोई टाइम लिखा हो तो वो फ्यूचर में माना जाता है। आगे क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी। मैंने कहा था किसी का ध्यान खींचकर लाते हो तो लुक आता है, और लुक आता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस आता है कि देखो वो सो रहा है। जैसे आपको कई बार छोटे बच्चे नहीं कहते देखो देखो मैडम ये सो रहा है ना, देखो सर ये सो रहा है, तो वो आपका ध्यान वहां आपकी तरफ अट्रैक्शन, मतलब उनकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कराने के लिए कर रहा है। ब्रोकन बोट होती है टूटी हुई नाव, नाव अकेली है इसलिए क्या लिखा जाएगा, इज फ्लोटिंग लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, इज फ्लोटिंग लिखा जाएगा। इसका जो है वो क्वेश्चन का जवाब आप मुझे देंगे एक बार, बताइएगा। अब देखो, यहां आप जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसलिए मैं इसके साथ में, अब देखो आप क्या करोगे, आपने देखा हुआ है ऑलवेज, इसलिए आप लिखोगे कंप्लेंट्स, बस यही तो बात समझाने के लिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सर बिल्कुल सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मैंने पहले ही कहा था जब बेस शुरू किया था कि 10 में से 9 या 8 क्वेश्चन सही होंगे, एक आधा गलत होगा, और वो इसी वजह से होगा। देखो आप ये देखो कि ऑलवेज के पहले अगर इज आ चुका है तो इसका मतलब इज तो या तो मेन वर्ब होगी या हेल्पिंग वर्ब होगी, दोबारा कंप्लेंट्स तो आएगा नहीं, या तो इज के बाद में आईएनजी आएगा ना सर, या तो इज अकेला आएगा या आईएनजी आएगा, आप तो ऐसे याद कर लो। क्योंकि मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा तो हो सकता है आपके पास आपको याद हो या ना हो, फिर भी मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर कोई जो है वो आपको रेगुलरली इरिटेट करता है, अनोय करता है, परेशान करता है, चिढ़ाता है ना, इरिटेशन के भाव में कि वो हमेशा कंप्लेन करती रहती है, तो मैं क्या कहूंगा, माई वाइफ इज ऑलवेज कंप्लेनिंग।
माई वाइफ इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो कंप्लेनिंग ही लिखा जाएगा, इसका मतलब वो हमेशा शिकायत करती रहती है, आपका ऑप्शन बी लिखा जाएगा। और होपफुली आप गुरुजनों को ये बात समझ में आई होगी कि इज या तो अकेला आएगा और या फिर इज के बाद आईएनजी आएगा, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। अगर ये इज के बाद पूछ रहा है तो आपको इनमें से जो है वो आईएनजी का यूज कर लेना है तुरंत प्रभाव से यहां के अकॉर्डिंग। आई ब्लैंक इन गॉड इज एम आर। हां, आप इसके लिए वर्ब वाला पार्ट पढ़ना, उस वर्ब वाले पार्ट में 1.5 घंटा इसीलिए तो खपाया था हम लोगों ने कि हमें वर्ब समझ में आने लगे कि मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंस है। डी कह रहे हैं मैं भगवान में विश्वास करता हूं। सर विश्वास करना एक प्रक्रिया है, एक आस्था है, और आस्था आपकी हमेशा बनी रहेगी, इसका मतलब आप इसका बिलीविंग नहीं कर सकते हो, है ना, आई एम बिलीविंग इन गॉड नहीं कर सकते हो। दूसरा, आपको ये प्रीपोजिशन में पूछ लेना तो आपका बिलीव और फेथ दोनों के लिए ही, बिलीव या फेथ दोनों के लिए ही क्या आता है, आपका इन आएगा, है ना, आपका जो है वो फर्म फेथ इन, आपका फेथ के साथ में भी इन और बिलीव इन गॉड, आई डू हैव फेथ इन गॉड और आपका आई बिलीव इन गॉड। चलिए सर, सी ब्लिंक स्टिल इन द फैक्ट्री। स्टिल मैंने आपको कहा था अभी भी वो काम कर रही है, तो क्या लिखा जाएगा, सी के साथ आज नहीं आएगा, सी के साथ आपका जो है वो डज नॉट वर्क क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सर यहां स्टिल लिखा हुआ है इसलिए ये गलत है। अच्छा, इज के साथ वर्क नहीं आएगा तो क्या होगा, सी इज स्टिल वर्किंग इन द फैक्ट्री, वो अभी भी फैक्ट्री में काम कर रही है। द मिल्क ब्लैंक श्योर, श्योर होता है खट्टा। अब देखो, अब आपका वो खट्टा टेस्ट देता ही रहता है या आप जीभ से टच करते ही बता देते हो कि साहब दूध खट्टा हो गया है ना, जैसे बहुत सारे जो है वो, पहली बात तो पुरुषों में भी है ये गुण, तो बाकी महिला अध्यापक तो तुरंत बता देंगे कि सर हम तो ऐसे देख के बता देंगे कि दूध खट्टा हुआ है कि फट गया है कि क्या चल रहा है। जी बताइए, ऑप्शन सी होगा। तो इसका मतलब आपका, अगर मैं कहूं द मिल्क ब्लैंक श्योर, तो वो अवस्था है, वो उसकी स्टेट है कि साहब वो कैसा है, आपका कैसा टेस्ट दे रहा है, खट्टा, तो उसमें जो है वो हम क्या नहीं कर सकते हैं, आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, हमेशा प्रेजेंट में लिखा जाएगा। ये वो वर्ब है जो स्टेटिव है, ये वो वर्ब है जो स्टेटिव है, लेकिन हम आईएनजी में प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं जो नहीं होगा। डन। ही ब्लैंक हिज मदर, मैंने आपसे निवेदन किया था, रिजेंबल का अर्थ होता है प्रतीत होना, दिखाई पड़ना, कि वो अपनी मां के जैसा दिखाई पड़ता है। दो बातें आपको यहां पर याद रखनी है, कौन कौन सी, एक तो ये कि सर रिजेंबल के बारे में कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आती अगर क्वेश्चन पूछ ले तो। दूसरा ये कि ही अगर लिखा हुआ है तो इज रिजेंबलिंग तो होगा नहीं आपका, है ना, रिजेंबलिंग अकेला हो नहीं सकता, ही आपका सिंगुलर है तो एस लगेगा ही लगेगा, रिजेंबल्ड पास्ट हो गया तो क्या हो जाएगा कि मैं कैसा दिखता हूं, मैं मां के जैसा दिखता हूं, तो ये स्टेटिव है। रिजेंबल हो गया, बिलीव हो गया, टेस्ट हो गया, एक तो जो इंद्रियां आपकी काम करती है ना, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये स्टेट में ही काम करती है, अवस्थाओं में ही काम करती है। इसके अलावा तो टेस्ट वहीं से लिया हुआ वर्ड है, जीभ का जो है वो टेस्ट होता है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। अब बताओ सर, ये तो आप तुरंत बता दोगे दोनों क्वेश्चन देखते ही, ऐसा झटपट। दे ब्लैंक फॉर मी एट दिस टाइम, मैंने कहा एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, फिक्स दिमाग में आना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिमाग में आया, तुरंत देखना है आपको क्या, दे के बाद में आपका वेट्स, वेट ये खत्म हो गया, आर के बाद में वेटेड होगा या आर वेटिंग होगा, तो आपका कौन सा होगा, आपका आर वेटिंग होगा। इज डूइंग, अच्छा नीचे वाले में, ओके ओके, सी ब्लैंक डूइंग एट दिस मोमेंट, तो एट दिस मोमेंट अगर लिखा हुआ है तो वही कंटिन्यूअस है, सी के साथ में क्या लगाएंगे, आपका इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑप्शन बी। आ गया मैं 50 क्वेश्चन पे। अब मैं जो है वो गुरुजनों से 1 मिनट के लिए करूंगा बात, आप खुद की स्पीड चेक करो, आपने 45 मिनट में जो है वो 50 क्वेश्चन कर दिए हैं। अच्छा, 51 में सीधे ही आपके पास में सीट होगी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है, पकड़ मजबूत हो रही धीरे धीरे, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस खुद का भी बढ़ाना चाहता हूं कि मैं कितना समझा पा रहा हूं। बताइए सर, डन, कोई दिक्कत नहीं है, अगर जो है वो गुरुजनों को कोई भी समस्या हो ना किसी भी क्वेश्चन में, लिख लीजिएगा साइड में कि सर वो वाला समझ में नहीं आया था, लास्ट में दोबारा कर लेंगे अपन। अभी तक 48 राइट है, बहुत बढ़िया, शानदार, मजेदार, गजब। आएगा सर, आएगा, 100% आएगा। लीजिए, आई ब्लैंक गुड बिकॉज आई हैव अ पेन इन माई बैक। अब बताओ सर, बहुत बहुत अच्छे गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। लीजिए, अब चलते हैं थोड़ा और आगे। अब मैं उनकी बात करता हूं कि सर इनका क्या होगा। मैंने आपको कहा था कि अगर सब लोग फील करें
देखो सब लोग फील करेंगे, जैसे सबको सर्दियों में सर्दी लगती है, सबको गर्मियों में गर्मी लगती है ना? तो ये तो सबके साथ होता है। लेकिन अगर आप बात करो खुद की हेल्थ की कि साहब मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं, तो हेल्थ की कंडीशन में हमेशा आईएनजी लिखा जाता है। ये क्या है आपका, आई ब्लैंक गुड बिकॉज आई हैव अ पेन इन माई बैक, कि मेरे जो है वो पीठ में दर्द है, तो मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं, तो क्या लिखा जाएगा आपका, आई एम नॉट फीलिंग वेल, है ना? यहां आई एम नॉट फीलिंग जो है वो किसको बता रहा है, हेल्थ को बता रहा है, अनहेल्दी, है ना? आपको किसको बता रहा है, अनहेल्दी को बता रहा है, ऑप्शन सी होगा। अब देखो, एवरीवन ब्लैंक कोल्ड इन जनवरी, सबको जनवरी में ठंड लगती है। अब सबको लगती है, इसका मतलब आप खुद बताओ, फील आएगा कि फीलिंग आएगा? दोनों मैंने साथ में इसीलिए लिए हैं कि दोनों में मैं आपको डिफरेंस समझा सकूं। फील आएगा कि फीलिंग आएगा? सबको लगती है तो इसका मतलब परमानेंट है साहब, किसी को खास लग रहा है तो इसका मतलब वो बीमार है। डन? तो ऑप्शन सी आएगा। इस फीलिंग होगा नहीं, फील और फेल्ट होगा नहीं, एवरीवन मैंने कहा जहां एवरी दिख जाए ना वहां आपको एस लगाना लगाना है वर्ब के पीछे। ए क्यों नहीं आया किस वाले में, बताओ तो? 51 या आपका 52? जल्दी से बताइएगा गुरुदेव, अभी तो यही है, तुरंत निपटा देते हैं। नंबर बता दो आप, फिर मैं बता देता हूं आपको ए क्यों नहीं आया। चलो देखो, आई ब्लैंक डू नॉट फील गुड बिकॉज आई हैव अ पेन इन माई बैक। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, फील जब हम जो है वो महसूस करते हैं तो उसके दो सेंस होते हैं। अगर हम सबको एक जैसा महसूस होती है कोई चीज, तो इसका मतलब वो इंडेफिनिट होती है। वो क्या होती है, इंडेफिनिट होती है। और इंडेफिनिट के सेंस में हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं, अनिश्चित कहते हैं उसको अपन, है ना? जो सब सब महसूस करते हैं। अच्छा, और अगर कोई स्पेसिफिकली बीमार है, जैसे मैं कहूं कि मैं बीमार हूं, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, तो वो बीमारी से रिलेटेड ही कहा जाएगा। आई डू नॉट फील वेल टुडे नहीं होगा, क्या कहा जाएगा, आई एम नॉट फीलिंग वेल। बीमार अगर आप हैं तो हेल्थ के लिए हमेशा आपका फीलिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे आपका, फीलिंग लिखेंगे। और स्टेट के लिए, अवस्था के लिए क्या लिखा जाएगा, फील लिखा जाएगा। दोनों में फर्क है। ये आपकी अवस्था बताता है कि हर को सर्दी लगती है, और ये आपका जो है वो किसको बता रहा है, आपका बीमारी को, हेल्थ को बता रहा है। इसलिए आपका फीलिंग और फील दोनों में फर्क है। अब बताओ जी, आई ब्लैंक योर नेम। अब देखो, ऑप्शन ए होगा। अब रिमेंबर, रिमेंबर का रिमेंबरिंग तो हो ही नहीं सकता, रिमेंबर्ड पास्ट में जाएगा नहीं क्योंकि पास्ट का कोई इंडिकेशन नहीं है। आई के साथ में आपका रिमेंबर्स आ नहीं सकता, एस लग नहीं सकता, तो ऑप्शन एक बचता है हमारे पास में, आई डू नॉट रिमेंबर योर नेम, मुझे आपका नाम याद नहीं है ना? मुझे आपका नाम याद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 देखो गुरुदेव, अब आपको कुछ नया सोचना है, मैं आपका जो है वो थोड़ा यहां से आपको थोड़ा सा परेशान करना चाहूंगा। ऑप्शन सी, अब आप बताओ पहले, सेल में, ठीक है सारी बातें ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं कहूं कि आप लेट हो रहे हो, इफ यू आर, पहली बात तो आपको समझ में आ गया कि मैंने देखो आर गेटिंग लिख दिया है इस साइड में, ठीक है? मैंने कल ही कह दिया था पढ़ाते हुए कि जरूरी नहीं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आए, प्रेजेंट में कुछ भी आ सकता है, तो दूसरी साइड में आपका जो है वो क्या नहीं आ सकता है। अच्छा, ये तो सारे ही आ सकते हैं, चारों ही आ सकते हैं, ये तो सेल भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, विल भी आ सकता है, और मैंने कहा था सजेशन अगर सुझाव दिया जाए तो शुड भी सही है। अब यहां दे क्या रहा है, मैं अगर कहूं कि आपको, अगर गुरुदेव मैं ये कहता हूं कि अगर आप लेट हो रहे हो तो आप टैक्सी लोगे, है ना? बेटर है टैक्सी लोगे, लोगे थोड़ी होता है। मैं तो आपको यही कहूंगा ना कि सर अगर आप बीमार हो, सॉरी अगर आप जो है वो लेट हो रहे हो तो आपको टैक्सी ले लेनी चाहिए, है ना? वरना टाइम पे नहीं पहुंच पाओगे। इसका मतलब सुझाव है और सजेशन है, तो क्या लिखा जाएगा, शुड लिखा जाएगा। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसके इस टाइप के क्वेश्चन के आने के चांसेस ना के बराबर आपके लेवल पर, फिर भी बताना मेरा धर्म और कर्म दोनों है कि आ गया तो हमें पीछे नहीं हटना है। तुक्का भी मारे तो कम से कम थोड़ा सही तो जाना चाहिए, एक आइडियल तुक्का तो जाना चाहिए, है ना? हालांकि तुक्का मारने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं सर। इफ इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, अब देखो, अगर बारिश बहुत, आपका कैट्स एंड डॉग्स आपको लिखा हुआ मिल सकता है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में लिखा हुआ मिलेगा, इसके नीचे आपका अर्थ आपको मिलेगा हैविली, हैविली आपका जो है वो मूसलाधार जिसको अपन कहते हैं। बहुत तेज बारिश को कहा जाता है गुरुदेव आपका कैट्स एंड डॉग्स, इसको आपको कहां देगा, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस में, इडियम्स एंड फ्रेजेस में देगा कैट्स एंड डॉग्स, तो आपको याद रखना है। डन? अब मुझे बताओ कि मूसलाधार हो चाहे बारिश कितनी भी हो, बारिश कितनी भी हो, क्या आप बारिश करवा दोगे, तय है क्या? क्या आप जो है वो बाढ़ ला दोगे, तय है? नहीं सर।
बाढ़ आने की संभावना है, और संभावना है तो क्या लिखा जाएगा, में लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, में। मैं यहां मॉडल भी ठीक कर रहा हूं, मॉडल के साथ साथ कंडीशन भी ठीक कर रहा हूं और टेंस भी ठीक कर रहा हूं, एक के साथ में तीन काम। चलिए, सी ब्लैंक जस्ट इन कॉलेज, माइट नहीं आएगा, और माइट आता ना गुरुदेव तो भी मे ही करते हैं। माइट तब होता है जब लेस पॉसिबिलिटी हो, ना के बराबर संभावनाएं हो। अब आप मुझे एक बात बताओ गुरुदेव कि बारिश हो रही है बहुत तेज, बारिश हो रही है बहुत तेज, मूसलाधार बारिश हो रही है, तो क्या ना के बराबर संभावनाएं होगी क्या? हाँ, ये कहें कि बारिश हुई नहीं है तो बताओ बाढ़ आने की संभावना कितनी है, तो फिर कहेंगे ना के बराबर है। किसमें है दो ऑप्शन? अच्छा कोई बात नहीं सर, ए और बी दो कर लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। जस्ट मैंने आपको कहा था कि अगर कोई काम अभी अभी होता है तो वो रिसेंट पास्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? रिसेंट पास्ट के साथ अभी अभी कंप्लीट हुआ है। सर जस्ट खाना खाया है, जस्ट ये किया है, जस्ट वो किया है, इसमें कायदे से जो है वो हैज होना चाहिए था, जो आप ऑप्शन सही लिख रहे हैं। कि टाइपिंग में कोई भी, चाहे ऑप्शन ए में कर दीजिए, बी में कर दीजिए, एक जगह आपको हैज करना था, दोनों जगह है हो गया। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं खड़ा हूं तो मैं ठीक करवा दूंगा उसको तुरंत प्रभाव से आपका। तो सी ब्लैंक जस्ट इन कॉलेज, तो क्या लिखा जाएगा? सी के साथ में सर हैज जस्ट इन, सी हैज जस्ट इन कॉलेज, अराइव्ड इन कॉलेज। हाँ, सी हैज जस्ट, मैं तभी सोच रहा हूं कि सर अकेले जस्ट के साथ में इन कॉलेज कैसे आया? सी हैज जस्ट अराइव्ड इन कॉलेज, बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन बी कर लिया है सर मैंने, बी मान लिया है, कर तो क्या लिया है। अब देखो सर, क्वेश्चन वो होता क्या सर, पीपीटी बनी हुई होती है, फिर जब हमें पता चल जाता है तो हम क्वेश्चन में वापस ठीक कर देते हैं उसको। कई बार, कई बार गलतियां तो हो जाती है सर। अब इतनी सारी पीपीटी पड़ी हुई है, इतनी सारे जो है वो कंटेंट पड़ा हुआ है, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक तो देखो आना लाजमी है, मशीनें हैं, गलतियां हो सकती है, बट ठीक करना बहुत जरूरी है, निवेदन करूंगा। अब मैंने क्या कहा था, रिसेंटली लिखा हुआ है बीच में। अच्छा ये और मजेदार बात बताता हूं सर आपको, लगभग आपके लेवल पर जब क्वेश्चन आएगा ना, तो जस्ट, रिसेंटली और ऑलरेडी के दोनों साइड में ब्लैंक आएंगे। इसको हम कहते हैं कि इसका यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किया जाता है। तो ट्रेन के हिसाब से हैव तो वैसे ही नहीं आएगा, विल और इज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी अभी जो है वो ऑलरेडी अगर पहुंच चुकी है तो क्या लिखा जाएगा? द ट्रेन हैज रीच्ड। राधिका एंड हर ब्रदर ब्लैंक इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। ये मजेदार क्वेश्चन है सर आपके लिए। अब आप अगर ये सोचने बैठ गए कि सिंस फोर के साथ में टाइम दिया हुआ है, अजय सर ने कहा था कि सिंस फोर के साथ अगर टाइम दिया हुआ हो तो हैज बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी आएगा, लेकिन ऑप्शन तो है ही नहीं। तो ऑप्शन यही होता है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम इनका यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कर सकते हैं सिंस फोर का, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर सकते हैं। ये मैंने उस दिन इसलिए नहीं बताया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन देख के आपको समझ में आएगा। अब ऑप्शन ही जब अपने पास में नहीं है, जब अपने पास में ऑप्शन ही नहीं है, तो आर लिविंग तो पहले ही बाहर हो गया, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस है, लास्ट में सिंस फोर लगा हुआ है। आपका विल फ्यूचर है, और आपका जो है वो देखो कितने लोग हो गए, राधिका है और उसकी माँ है, भाई है, तो कितने हो गए? दो हो गए। दो हो गए तो लिखा जाएगा हैव और आपका लीव्ड। दे ब्लैंक इल सिंस ट्यूसडे। अब देखो सर, वो आपका बीन वाले क्वेश्चन जो आपसे गलतियां होती, सिंस के बाद में, सिंस फोर के बाद में टाइम लगा हुआ है, सिंस फोर के बाद में क्या लगा हुआ है? टाइम। तो पीछे क्या आएगा आपका? परफेक्ट आएगा। परफेक्ट आएगा तो दे के साथ में हैज तो वैसे ही नहीं आ सकता, आर दो तो ऑप्शन ही हट गए। ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है, अब बताओ क्या आएगा? सी होगा। देखो ए तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सिंस फोर लगा हुआ है, डन है सी, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सर दे के साथ में हैव, और हैव के बाद में क्या लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पे बीन लगेगा। बीन कब लगता है? जब वर्ब नहीं दी हुई होती हो। जब वर्ब नहीं दी हुई हो तो हैव के साथ में हम बीन लगाते हैं। आई ब्लैंक हिम सिंस हिज बर्थ, मैं उसे कब से जानता हूं? देखो सर, सिंस फोर के बाद में टाइम है उसके जन्म से, जन्म तो टाइम है सर, मैं उसको जन्म से जानता हूं। मैंने कहा था नो का नोविंग हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब ये तो वैसे ही बाहर हो गया। आई के साथ में आपका हैज आएगा नहीं, इसका मतलब ये दोनों बाहर हो गए। हैव के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, अब आप खुद तय करो गुरुजन। तो क्या आएगा आपका? ऑप्शन जो है वो डी आएगा। ठीक है जी। सर हेड क्यों नहीं आया, मैं बता देता हूं मैम, हेड क्यों नहीं आया। जब तक सेंटेंस में ये ना बता रखा हो कि वो पास्ट का है, तब तक सेंटेंस को प्रेजेंट ही मानना है। सिंस और फोर कभी भी सेंटेंस में पास्ट डिसाइड नहीं करते हैं कि वो पास्ट है। मैंने वहां रुक के आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाया था, क्योंकि मुझे पता था आगे जाके आपके मन में ये क्वेश्चन होगा।
बताइए गुरुदेव, आदेश कीजिए, बताया था कि नहीं बताया था? शायद हो सकता है या तो मैं जो है वो गुरुजनों को ध्यान में नहीं रहा, या फिर जो है वो अभी लेट जुड़े हैं। टेंस वाले पॉइंट पे मैंने रुक के बताया था आपको जो है वो बाकायदा, कि सर आपका लास्ट लिखा हो और टाइम लिखा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पास्ट है, वो तो सिंस के साथ में लगना लाजमी है। तो आप हमेशा याद रखिए कि ये पास्ट नहीं होता है, ठीक है, ये प्रेजेंट ही माना जाएगा। पास्ट कैसे होगा उसके क्वेश्चन में आगे लेकर आऊंगा। थैंक यू एवर टू जयपुर। क्या आप कभी जयपुर गए हैं? क्या आप कभी जयपुर गए हैं या जा चुके हैं? तो आपका देखो सर, यू के साथ में हैज आएगा नहीं, ठीक है, हैव के साथ में बी नहीं आता, हैव के साथ बीन आता है, दो ऑप्शन वैसे बाहर हो गए। आपका या हैव बीन। अब आप मुझे बताओ इसमें प्रेजेंट है कि पास्ट? तो सर पास्ट का तो कोई इंडिकेशन नहीं है, और पास्ट का कोई इंडिकेशन नहीं है तो फिर क्या लिखा जाएगा? प्रेजेंट लिखा जाएगा, ऑप्शन ए होगा। ये आपके सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से एक होगा जो इस बार एग्जाम में पूछने की सबसे प्रबल संभावनाएं होगी। संभावना तो सबकी ही है, लेकिन ये यट जब प्रेजेंट परफेक्ट पूछता है तो वो यट को सबसे पहले चूज करता है कि मैं यट पूछूंगा। माई फादर ब्लैंक नॉट, हैव कैसे आया? अब देखो, यू के साथ में हैव आपका जो है वो हैज तो आ नहीं सकता है, उसके अलावा यू के साथ में आप हैव लगा लोगे, लेकिन हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए बीन, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए। इन दोनों में से अगर बात की जाए तो ये तो पास्ट का है और वो प्रेजेंट का है। वो किसका है? प्रेजेंट का। और एवर जो होता ना, एवर, एवर हमेशा प्रेजेंट में लिखा जाता है ना? आपका किस में लिखा जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाता है। इसमें हैज अराइव्ड होगा ना, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने कहा था यट दिखाई दे तो प्रेजेंट परफेक्ट याद रखना, और 100% याद रखना। फादर के साथ में आपका हैव आएगा नहीं, ये फ्यूचर, ये आपका जो है वो प्रेजेंट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी। और हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। चलो चलो चलो, बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये हुई ना बात। और स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि देखो पढ़ा चुके हैं, दो दो बार इस चीज को करवा चुके हैं। दे ब्लैंक हिम हियर बाय नाउ। अब देखो बाय नाउ एक जो है वो आपका क्या है? गड़बड़ मत करना सर, ऑप्शन जो है वो ए बी सी, सबका अपना अपना विचार है, ठीक है। ए जिन्होंने कहा, बाय नाउ का अर्थ होता है अब तक, है ना? आपका अब तक, अब तक मतलब परफेक्ट है आपका। बाय नाउ का अर्थ क्या होता है? अब तक। आप सोच के देखो, आपका नाउ के हिसाब से मत देखो, बाय नाउ ये आपका फिक्स याद रखो। बाय नाउ आपका देखो, दे के साथ में हैज आ नहीं सकता, विल कॉल आपका आएगा नहीं क्योंकि सर फ्यूचर की बात नहीं हो रही है। आर के बारे में कोल्ड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बात परफेक्ट की हो रही है। दे हैव कोल्ड हिम हियर बाय नाउ, वो उसे अब तक जो है वो क्या कर चुके हैं? बुला चुके हैं। ऑप्शन ए होगा। बी क्यों होगा सर? आपने सिर्फ नाउ देखा है। बाई के साथ में जब नाउ हो, ये आपको अलग से याद करना है। बाई के साथ में जब नाउ हो तो आपका क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। हालांकि ना के बराबर चांसेस है, इसीलिए आपको वहां बताया नहीं था, फिर भी पता होना चाहिए। चलो मैम, लाइव तो पहले ही हो गया था, हो सकता है कोई टेक्निकल इश्यू हो। जी बताइए, दिस इज द बेस्ट विस्की, कुछ याद आया? मैंने कहा था दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, है ना? आपका ये सारी चीजें, आपका दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, बेस्ट विस्की, आपका बेस्ट बुक, अगर वर्स्ट बुक ऐसा कुछ भी लिखा हुआ आता है, यानी दिस इज द बेस्ट अगर लिखा हो, उसके बाद में आपका लिखा हो, तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। इसका मतलब विल, एम तीनों बाहर। ऑप्शन कौन सा? डी। मैंने सीधा सीधा लिखवा रखा सर इसको, आपको सीधा सीधा आपको लिखवा रखा है, आपको उतना ही पॉइंट याद करने हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है। सी ब्लैंक मी, तो क्या होगा सर? परफेक्ट होगा। सी के साथ में हैव आएगा नहीं, विल और हैज का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हैज के बाद में मीट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा देखो, गड़बड़ कर दी ना सर ने। सर इसीलिए वर्ब पढ़ाई थी, मीट की थर्ड फॉर्म जो होती है मीट, मैट और मैट होता है। आपका ऑप्शन डी होगा। कौन सा होगा? डी होगा। ये याद रखना सर, दिस मॉर्निंग वाला। क्योंकि अगर मैं कहूं इस सुबह कोई काम हुआ है तो इसका मतलब वो परफेक्ट है, वो अभी हो चुका है, लेकिन अभी अभी इसी सुबह तो हुआ है। आई ब्लैंक हर दिस मॉर्निंग, आई ब्लैंक हर दिस मॉर्निंग, आज सुबह ही मैंने उसको जो है वो क्या किया है? आपका जो है वो प्रपोज किया है। तो एम प्रपोजिंग होगा, हैव होगा। हैव के साथ प्रपोज नहीं हो सकता, प्रपोज अकेला आ नहीं सकता है,
क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है सर, तो क्या लिखा जाएगा? आई हैव प्रपोज्ड हर दिस मॉर्निंग, यानी इसी सुबह, रिसेंट एक्शन माना जाता है। दिस इज द ओनली बुक, दिस इज द ओनली बुक। ठीक है, दिस इज द ओनली बुक। फिर मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सही करूंगा। मैंने कहा था ओनली बुक, आपका ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है तो परफेक्ट आएगा, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। इसमें आपके अगर इनकरेक्ट है तो आपको इसकी जगह लिखना है ये वाला। अगर वहां सीट में आपके पास इनकरेक्ट है क्या, बताओ देखिए। इट हैज बीन 3 years सिंस आई ब्लैंक हर। सीट में क्या लिखा हुआ है? सीट में क्या लिखा हुआ है? अगर आप में से जो है वो गुरुजनों के पास में सीट है तो एक बार देखना, देखिए सीट में क्या लिखा हुआ है, यही है। तो उसको चेंज करना है फिर, है ना। इस क्वेश्चन को चेंज करके हम और प्रोवाइड करवा देंगे, वहां चेंज कर लेना आप। टिक। अब यहां कौन सा कॉन्सेप्ट लागू होता है, याद होगा आपको, मैंने कहा था सिंस देखना। क्या देखना? सिंस देखना। याद आया कुछ? सिंस के बाद या तो लिखा मिलेगा टाइम और या लिखा मिलेगा सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट लिखा मिल जाए तो आगे देखना वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और पीछे देखना हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, है ना, या बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो ये तो कौन सा हो गया अपना, ये तो पीछे तो फॉर्मेट ठीक है सर, आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, इसका मतलब क्या होगा आपका? सो होगा। सर ये याद है कि नहीं ये कॉन्सेप्ट? एक बार निवेदन करूंगा, एक क्वेश्चन और है क्या ऐसा? बिल्कुल है सर, एक नहीं, एक दो तीन, खूब सारे हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जी आप, यही आपको देखा, आपने क्या देखा? सिंस। सिंस के बाद में टाइम लगा है कि सब्जेक्ट? सब्जेक्ट लगा है। तो पीछे, हाँ हाँ दोबारा बता रहे हैं, ये रहे क्वेश्चन आपके। सिंस के बाद में आपको टाइम दिया है या सब्जेक्ट? अगर सिंस के बाद में टाइम देता है तो सिंस वहां प्रीपोजिशन होती है, और सिंस के बाद सब्जेक्ट देता है तो सिंस वहां क्या होता है? कंजक्शन होता है। तो सिंस के बाद सब्जेक्ट दिया है, पीछे हैज बीन हैव बीन अगर दे चुका है तो आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। आगे वर्ब की क्या आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी, फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत होने का चांस ही नहीं है। आपका 70 क्या कह रहा है? माई आंट हैज नोन मी सिंस, वही सिंस चेकआउट किया, आगे देखा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, पीछे अगर हैज हैव आ चुका है तो आगे V2 आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब बताओ आपका आई के साथ में क्या आएगा? वोज आएगा। सर आई के साथ में वर तब आता है, आई के साथ में वर तब आता है जब हम इमेजिनेशन की बात कर रहे हो, जब हम इमेजिनेशन की बात कर रहे हो। यहां तक कोई डाउट है गुरुजनों को? एक बार वाई टाइप करना ताकि धीरे धीरे ये चीज और क्लियर हो जाए। वाई 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 वाई, ये हुई ना बात, गजब, मजे आ गए सर आज तो। दे ब्लैंक हिम द एड्रेस सो फार। सो फार का अर्थ था बहुत पहले ही, और बहुत पहले ही अगर कोई चीज हुई है, अगर बहुत पहले ही कोई चीज हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो गुरुदेव, अगर आपने जो है वो, मैं बता दूंगा आपको, वापस भी बता दूंगा, लेकिन अगर आपने पुराना कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं तो फिर वो मजा नहीं आएगा आपको। अगर आप नए आजकल में ही जुड़े हैं तो निवेदन है आपसे कि एक बार आज दिन में टाइम निकाल के निपटा दो आप तो। अब देखो सो फार मैंने लिखाया था, सो फार प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, इसका मतलब दे के साथ क्या आएगा? हैव और आस्क्ड, कि वो जो है वो मुझसे एड्रेस पहले ही पूछ चुके हैं। सो फार, ये सारी एडवर्ब आपको एक्स्ट्रा के तौर पे मैं लिखवा रहा हूं, हालांकि ये पूछने के चांस ना के बराबर है। आपका सो फार, बाय नाउ, अप टू नाउ, आपका ये सारे के सारे जो है वो किस में आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। किस में आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। तो क्या लिखा जाएगा? देखो हैज के साथ कंप्लीट आ नहीं सकता, कंप्लीटेड होगा नहीं, कंप्लीट्स आपका होगा नहीं, तो क्या होगा? सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क अप टू नाउ, इसी को बाय नाउ कहते हैं। अप टू नाउ को, अभी तक, तो उसी को क्या कहते हैं? बाय नाउ ही कहा जाता है। अब चलते हैं आगे, दो क्वेश्चन और हैं, मतलब दो क्वेश्चन का मतलब दो क्वेश्चन शायद जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट से और हैं। देखो लेटली और यट दोनों लिखा रखे हैं सर वहां पे, लेटली और यट। लेटली अगर आए तो भी प्रेजेंट परफेक्ट, तो पेरेंट्स के साथ में हैज आएगा नहीं, वोज आएगा नहीं, दो तो वैसे ही बाहर हो गए। ये तो होता है आपका फ्यूचर और ये होता है परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा आपका सर? ऑप्शन ए, माय पेरेंट्स हैव विजिटेड आगरा लेटली। लेटली का अर्थ होता है पहले ही, लेटली का अर्थ क्या होता है? पहले ही। और यट आया है तो यट तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट देखना है, इस साइड में हैज नॉट कॉल्ड,
आपका हैज कोल्ड या आपका कोल्ड? अच्छा, यहां ये क्वेश्चन बड़ा गजब है। बताओ सर, ऑप्शन जो है वो बी होगा कि सी होगा? ऑप्शन बी या सी? अब आपको ये कॉमन जो है वो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि क्या मैंने ये पार्ट स्किप तो नहीं कर दिया था आपको बताना कि जब जब येट आएगा तो वो नेगेटिव सेंस में आएगा। जहां तक मुझे लगता है मैंने बताया है कि येट और सो फार का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। बताया? हाँ, तब तो ठीक है, फिर तो गलत नहीं होना चाहिए था कि सर येट अगर लिखा हुआ है तो फिर आपका क्या आएगा? हैज नॉट कोल्ड आएगा। बिल्कुल, येट के साथ नोट नहीं आया इसलिए लगाना होगा। ठीक है, नोट नहीं आया तभी तो मैं कह रहा हूं आपको क्या करना है, लगाना है। अब चलिए आगे। टीनू ब्लैंक रिसेंटली माई क्लास, वही आपका रिसेंटली लिखा हुआ है। रिसेंटली में आप चेकआउट करो आगे पीछे दोनों जगह, तो क्या करेंगे? ऑप्शन सी, टीनू सिंगुलर है तो क्या लिखा जाएगा? हैज, और उसके बाद में रिसेंटली ज्वाइन, उसने अभी अभी मेरी क्लास ज्वाइन की है, इसका मतलब ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दे ब्लैंक इन जयपुर सिंस 2023। अब देखो गुरुदेव, सिंस लिखा है उसके बाद टाइम लिखा है, सब्जेक्ट तो नहीं लिखा है, इसका मतलब आपका क्या आया? 74 नहीं आया, कोई बात नहीं, बता देंगे सर एक बार लास्ट में। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, एक से ज्यादा लोगों को नहीं समझ में आया। देखो यट जहां लिखा होगा ना, आपको एग्जामिनर मतलब मैक्स टू मैक्स तो आपको नोट लगा कर देता है। बाकी आप तो इतना याद रख लो कि जहां यट होगा वहां नोट उस सेंटेंस में यूज किया जाना चाहिए। माई वाइफ हैज नॉट कोल्ड मी यट, देखो मैं कहूं कि अगर मान लो मैं नोट नहीं लगाऊं, हैज कोल्ड मी यट, तो उसका अर्थ नहीं बनेगा। यट का अर्थ होता अभी तक, तो इसका अर्थ क्या बनेगा? मेरी वाइफ ने मुझे अभी तक कॉल नहीं किया है, या मेरी वाइफ मुझे अभी तक कॉल नहीं कर चुकी है। ये तो सही है। मैं कहूं कि मेरी वाइफ मुझे अभी तक कॉल कर चुकी है ना? ये तो गलत हो गया आपका। तो क्या कहा जाएगा? मेरी वाइफ मुझे अभी तक कॉल नहीं कर चुकी है, यानी उसने अभी तक कॉल मुझे नहीं किया है, इसलिए यट के साथ में नोट रखेंगे। तो या तो एग्जामिनर आपको लगा के देगा या आपको खुद को लगा लेना है, बट यट दिखिए तो नोट लगाना ही लगाना है। डन। नेगेटिव इंपैक्टेड सेंटेंस होता है वो। सिंस फोर के साथ टाइम दिया हुआ है, दे के साथ आपका हैज आ नहीं सकता, लीव्ड आना नहीं है। इन दोनों में से सर बताओ कैसे पता चला कि ए होगा कि आपका? सर इसमें हैड बीन कैसे कह दिया? इसका सी कहा है अधिकतर गुरुजनों ने। क्यों? क्योंकि सर देखो, हमें नहीं पता कि ये सेंटेंस पास्ट का है या प्रेजेंट का है। ये प्रेजेंट का है। ये किसका है? आपका प्रेजेंट का है। आपका दे हैव बीन लिविंग, कारण क्या है? हाँ, पास्ट कहीं दे ही नहीं रखा। सिंस फोर पास्ट थोड़ी ना है, ये तो टाइम बता रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट ही होगा। और क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल, पास्ट का कोई इंडिकेशन नहीं है। आई ब्लैंक हियर फॉर 2 hours, इसमें भी पास्ट का कोई इंडिकेशन नहीं है। मैं कहूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजन। फोर, सिंस फोर के साथ में टाइम, देखो सिंस के पहले क्या लिखा हुआ था? यहां देखो, सिंस के बाद लिखा हुआ था 2023, यानी मेरे दिमाग में सीधा आया था 2023। लेकिन फोर लिखा तो फोर में क्या लिखा हुआ है? 2 घंटे से। 2 घंटे तो गिनने पड़ेंगे ना। मैंने कहा था संख्या के बाद अगर समय लिखा हो तो इसका मतलब मामला जो है वो फोर की तरफ जाएगा, गिनने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसमें भी कहीं नहीं दे रखा, टॉट होगा नहीं, टीचेज होगा नहीं, आई के साथ में क्या आएगा? हैव बीन। ऑप्शन कौन सा? बी। सी ब्लैंक अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अब देखो सर, सुबह मतलब सुबह, मॉर्निंग का मतलब मॉर्निंग ही होता है, यानी फिक्स है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम लगा हुआ है। सिंस फोर के साथ टाइम है, आपको वर्क रोट लगाना नहीं है, राइट्स लगाना नहीं है। इन दोनों के बीच में कौन सा होगा? सी ब्लैंक अ लेटर सिंस मॉर्निंग। तो क्या लिखा जाएगा? आपका ऑप्शन बी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन बी लिखा जाएगा। हैज बीन हैज बीन हैज बीन हैज बीन। गजब गजब गजब। माई टीचर्स ब्लैंक प्लेइंग टेनिस फॉर 5 hours। एक जैसे 5-6 क्वेश्चन लेने से हमारा दिमाग बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। सी के साथ हैव कैसे? अन्याय हो गया ये तो। ओ हो, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत है। सी के साथ आपका जो है वो हैव नहीं आएगा, ये बिल्कुल टाइपिंग मिस्टेक है। आपको इसकी जगह जो है वो क्या करना है? हैज करना है। हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हाँ जी बिल्कुल लिख दिया है। अब गुरुजनों को ये बात समझ में आ गई कि साहब सी के साथ हैव नहीं आएगा, भावनाओं में बह गए थे, उधर देखा ही नहीं था हमने। हमने इसको देख के ही निपटा लिया था इसको। तो अब हैव कर लीजिए, हैव की जगह हैज कर लीजिएगा क्योंकि सी लिखा हुआ है। डन। अब चलिए, माई टीचर्स ब्लैंक प्लेइंग टेनिस फॉर 5 hours।
देखिए 5 घंटे से, अगर 5 घंटे मतलब जो है वो कैलकुलेटेड टाइम है सर, गिनना पड़ेगा 5 घंटे को, तो क्या आएगा टाइम से, अगर कुछ टाइम से खेल रहे हैं तो अब बताओ क्या आएगा, हैड अकेला आएगा नहीं, हैव अकेला आएगा नहीं, हैड बीन या हैव बीन, क्यों, क्योंकि प्लेइंग तो आगे लगा हुआ है ना, तो हैड बीन नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव बीन ही आएगा। बात किसकी कर रहे हैं, प्रेजेंट की, पास्ट कहीं नहीं बता रखा है जी। मी सिंस माई बर्थ, अब देखो सिंस के बाद में मेरे जन्म से, हैव आपका नो का नोविंग होगा नहीं, आपका हैज के साथ में न्यू नहीं होगा, फ्रेंड्स अगर लिखा हुआ है तो आपका हैज नहीं आ सकता, तो क्या होगा, हैव होगा। ऐसा क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है, रिपीटेड हो गया ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऐसा ही कोई क्वेश्चन जो है वो हमने यूज कर लिया था, बट अच्छी बात है, इससे कम से कम कॉन्सेप्ट दोबारा क्लियर हो गया है। राधिका ब्लिंक हर एड्रेस फॉर एन आवर, अब देखो ये वही क्वेश्चन है आपका सर, राधिका ब्लिंक हर एड्रेस फॉर एन आवर, अगर मैं कहूं कि लगभग आधे 1 घंटे से जो है वो राधिका क्या कर रही है, उसका एड्रेस याद कर रही है। रिमेंबर्ड तो आपका आएगा नहीं अकेला, तो हैड आपका आएगा नहीं क्योंकि बात पास्ट की हो ही नहीं रही है। अब रिमेंबरिंग होगा या रिमेंबर्ड होगा, है रिमेंबर का आपका जो है वो आईएनजी नहीं लगता है, इसलिए क्या लिखा जाएगा सर, रिमेंबर्ड लिखा जाएगा। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, डी ठीक होगा। कौन सा, ए नहीं होगा सर, आशीष सर ए नहीं होगा, निवेदन आपसे। क्यों, क्योंकि आई एम रिमेंबरिंग अ चैप्टर। रिमेंबर तो मेंटल प्रोसेस है, जब हम दिमाग से कोई चीज जैसे आप याद कर रहे हो, रिमेंबर कर रहे हो, रिपीट हो रही है, तो उसके साथ आईएनजी नहीं आता है। फिर आपका रोबिन ब्लैंक द चैप्टर फॉर द लास्ट फ्यू आवर्स, अब इसमें भी घबराना नहीं है, लास्ट आ जाए तो भी वो तो टाइम को ही बता रहा है साहब आपका, है ना। सिंस 4 के बाद में अगर लास्ट लिखा हुआ तो उससे कोई डर नहीं लगना चाहिए अपन को, ये जानबूझ के लिखा हुआ है कि कहीं आप लास्ट देख के पास्ट ना समझ लो। तो इसमें आपका लर्न और हैज लर्न्स तो जो है वो हैज लर्न और आपका लर्न्स तो बाहर हो गया, बच गई जी आपके 2 ऑप्शन। अब बताओ हैड होगा, देखो गुरुजनों ने ए कर भी दिया है ना। आप इसको लास्ट को मत देखो सर, अगर सिंस 4 के बाद में लास्ट लिखा हुआ है तो वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। क्या लिखा जाएगा आपका सर, पास्ट नहीं है प्रेजेंट ही है, तो क्या लिखा जाएगा आपका ऑप्शन डी लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, रेखा एंड हर सिस्टर, कितने हो गए, एक रेखा दूसरी उसकी सिस्टर, तो आपका सिंस के बाद में टाइम लिखा हुआ है, देखो मैं बार बार लास्ट लगा के दे रहा हूं। अब इस सिंस या 4 के बाद लास्ट लिखा है तो कोई मतलब नहीं है, वो तो टाइम को ही बता रहा है, उससे पता नहीं चलेगा कि वो पास्ट है। अब आपका वेटिंग के पहले इज आएगा नहीं, हैड बीन आएगा नहीं, अगर दो है रेखा और उसके सिस्टर दोनों हैं तो क्या आएगा, हैव बीन वेटिंग। क्या आएगा, हैव बीन वेटिंग। देविका ब्लैंक दिस प्लान सिंस हर बर्थडे, सर सिंस के बाद में बर्थडे मतलब टाइम है आपका, आपको पीछे देखा तो आपका हैज अकेला आएगा नहीं आपका। अच्छा इसमें आप खुद बताओ, देखिए पहले मैं रुकता हूं, मैंने कहा था हैज हैड भी आ सकता है, हैड हैड भी आ सकता है, आज वो सारी चीजें यहां पर यूज कर पा रहे हैं। हैज बीन होगा या हैज हैड होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। आपका जो है वो देविका के साथ हैव तो आएगा नहीं, अब या तो हैज बीन होगा या हैज हैड होगा, ये बड़ा क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो आपको कैसे समझना है कि सर हैज बीन नहीं होगा, अब मैं कारण समझाता हूं, आप समझना मेरी बात को। मैंने क्या कहा था, अगर आपको, अच्छा कोई बात नहीं सर, देखो देविका ब्लैंक दिस प्लान सिंस हर बर्थडे, तो हैज बीन, बी का अर्थ तो होना होता है सर। अगर मैं कोई प्लान करता हूं, जैसे मैं क्या कहूंगा, आई हैव अ प्लान, आई हैव अ प्लान, नहीं आईएनजी नहीं आया, नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि आप सिंस 4 लगाओ तो उसका यूज हमेशा परफेक्ट कंटीन्यूअस में करो, आप उसका यूज परफेक्ट में भी कर सकते हो। तो आई हैव अ प्लान, मेरे पास में एक योजना है, तो सर वो योजना के बारे में जब बात करते हैं तो वो अधिकारात्मक होती है ना, ना कि आपका, आप योजना थोड़ी हो, देविका योजना थोड़ी है, आप खुद सोच के देखो, देविका के पास योजना है ना। गुरुदेव समझ में आया कि नहीं आया, आपसे जो है वो निवेदन करूंगा, आप जो है देविका प्लान है या देविका के पास में प्लान है, सेकंड वाला होगा ना, देविका के पास प्लान है, और देविका के पास प्लान है तो आपका बीन नहीं लग सकता, हेड लगेगा। डन, ऑप्शन डी। इसमें डाउट है तो बता दूं, नहीं तो फिर आगे चलूं, वाई टाइप कर दो ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा। आपका करेक्ट है, बहुत अच्छी बात है। बाकी जिन गुरुजनों को ये दिक्कत थी कि सर इन दोनों में क्या फर्क है, तो वो समझाया है मैंने तो कि साहब देविका के पास में प्लान है, देविका प्लान नहीं। देविका प्लान होती तो फिर मैं क्या कहता, आपका हैज के बाद में बी की फॉर्म लिख देता। आई ब्लैंक प्लेइंग चेस सिंस आई केम हियर, अब देखो कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे,
कोई भी जो है वो इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। आई ब्लैंक प्लेइंग चेस सिंस आई कैम बैक। देखो सिंस का मतलब आपका जाहिर सी बात है, सिंस के बाद में देखो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है, तो पीछे जाओ, पीछे जाओ, एम और आपका हैव ये दो तो बाहर हो गया, आई के साथ हैड आएगा कि आपका हैव आएगा। तो मैंने कहा था प्रेजेंट परफेक्ट आता है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है, पास्ट तो आता ही नहीं है, पास्ट तो आपका आता ही नहीं है। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने गड़बड़ कर दी, लिखने में सी लिख दिया, बोलने में ए बोल रहा हूं। ठीक है जी, ठीक है, ठीक। हाँ हाँ ए होगा, ए होगा, लिखने में सी लिख दिया था, बोलने में टिक ए पे ही लगाया है। सी ब्लैंक मी यस्टरडे, सीधा सीधा यस्टरडे अगर लिखा हुआ है इसका मतलब बात कर रहे हैं पास्ट की, कल की बात हो रही है अभी अभी। सर कल तो वो है जो चला गया, और जो चला गया इसका मतलब पास्ट है, पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, क्या लिखा जाएगा, सी कॉल्ड मी यस्टरडे, उसने मुझे कल कॉल किया या बुलाया। दे ब्लैंक दैट प्रपोजल लास्ट नाइट, सर कब की बात है, लास्ट नाइट, कल रात, तो कल रात जाहिर सी बात है आपका क्या हुआ, ऑप्शन जो है वो किसकी तरफ जाएगा, पास्ट की बात कर रहे हैं तो आपका हैव तो हो नहीं सकता, प्रेजेंट हो नहीं सकता, फ्यूचर हो नहीं सकता, तो ऑप्शन एक ही होगा, एक्सेप्टेड। डन। एन आर अगो मैंने लिखाया था, अगर अगो लिखा हुआ हो, वंस लिखा हुआ हो, समटाइम बैक लिखा हो ना, 1 घंटे पहले, 85 नंबर रिपीट करना है। मैम ये 85 वाले में संभवतः आप जो है वो लेट जुड़े हैं, फिर भी मैं आपके लिए रिपीट करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आपको इतना ध्यान रखना है मैम या गुरुजन, जो भी आप सर या मैम जो भी हैं, प्लीज आप इतना ध्यान रखिएगा, सिंस के बाद में, सिंस के बाद में यहां या तो टाइम लिखा हुआ मिलेगा या सब्जेक्ट। अगर सिंस के बाद सब्जेक्ट लिखा है तो आपको दो ही चीजें चेक करनी है कि एक साइड में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और एक साइड में प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। ना तो एम आएगा, हैव के साथ प्लेइंग हो नहीं सकता, हैड बीन प्लेइंग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सर वो पास्ट है। तो आपको बस इतना से देखना है कि सिंस के बाद टाइम है कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, दोनों साइड में कहीं पर भी पूछ सकता है आपको, कहीं पर भी फिल इन द ब्लैंक्स देखिए पूछ सकता है। अगर 1 घंटे पहले उसने जो है वो यहां आई तो क्या लिखा जाएगा, एन आर अगो, तो क्या लिखा जाएगा, केम, क्या लिखा जाएगा आपका, केम। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा आपका, बी। कौन सा ठीक होगा, बी। हाँ सिंस जो है वो कंजक्शन है, दो चीजें हैं। देखो अगर मैं कहता हूं सिंस 1995, इसका मतलब ये आपका जो है वो प्रीपोजिशन है, ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। और अगर मैं कहता हूं सिंस सी सॉ या सिंस सी विजिटेड, इसका मतलब जो है वो सिंस के बाद में अगर सब्जेक्ट लगा हुआ है तो ये सिंस कंजक्शन है, इसलिए ये फर्क आता है, एक जगह वो प्रीपोजिशन है, एक जगह वो जो है वो कंजक्शन है। कब कंजक्शन है, जब इसके बाद सब्जेक्ट लगा हुआ दिखाई पड़े। अगला क्वेश्चन, भारत को आजादी मिली, हैज, देखिए मैम मैं यही कह रहा हूं कि आपका दोनों में से कोई भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है। शुरू से एक बात कहता हुआ आ रहा, क्योंकि सिंस वहां टाइम को ही बताएगा वो। चलिए कुछ गुरुजन कह रहे हैं ए बी भी कहा है। अच्छा भारत को आजादी मिली 1947 में, तो सर वो तो हिस्टोरिकल फैक्ट है ना, इतिहास का तथ्य है, इतिहास में लिखा जाएगा, इतिहास हमेशा पास्ट में लिखा जाता है, ठीक है, जो इतिहास है वो पास्ट है जी। माई आंट ब्लैंक मी ऑन लास्ट मंडे, पिछले सोमवार को, तो पिछले सोमवार को अगर उन्होंने मुझे सरप्राइज किया तो क्या लिखा जाएगा, सरप्राइज, हैज सरप्राइज्ड, हैड सरप्राइज्ड या सरप्राइज्ड। अगर पिछले सोमवार को सरप्राइज किया तो लिखा जाएगा सरप्राइज्ड, ठीक है। मैम इसमें लिखा हुआ है अगो, क्या लिखा हुआ है, अगो। जब भी अगो लिखा जाता है तो वहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, कौन सा आता है, पास्ट इंडेफिनिट। और मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा कि आप मुझे बताएं आप जुड़े कब हैं इस सेशन से, इस बैच से कब जुड़े हैं, आज या कल में जुड़े हैं आप, निवेदन है मेरा आपसे, प्लीज बताइएगा। अगर आप आज या कल में जुड़े हैं तो पहले आपको टेंस वाला फॉर्मेट पूरा पढ़ना होगा, वरना तो हर क्वेश्चन में ही डाउट रह जाएगा फिर अपने। वो जो है वो 2 क्लास है टेंस की छोटी छोटी, तो उनको लगा लीजिएगा प्लीज। बताइए सर अभी बाकी के 10 क्वेश्चन और। आई ब्लैंक रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, ये तो सर मॉडल भी तो है, ऐसा याद है आपको, जब मैं युवा था तब मैं तेज दौड़ता था,
जब मैं युवा था तब मैं तेज दौड़ता था। दो चीजें हैं, यहां मॉडल भी है और मॉडल के सेंस में मैंने इसको पूछ लिया है। क्या कहा है? व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था। तो सर जब मैं युवा था तब मैं तेज दौड़ता था, इसका मतलब पास्ट आपका हैबिट ऑफ पास्ट। अगर भूतकाल की कोई आदत हो, भूतकाल की कोई आदत हो तो वहां क्या आएगा सर? वुड तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर कैसे लगाएंगे? आई यूज टू रन फास्ट वेन आई वॉज यंग, जब मैं युवा था तब मैं तेज दौड़ता था। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है 92 में जो लिखा हुआ है 100%। वेन सी वॉज वॉचिंग टीवी, ए और डी सेम है? कहां है सेम? वो यूजेज टू है। अच्छा वो तो कोई बात नहीं, आंसर अच्छा ओके। मुझे मतलब मैंने ही पढ़ने में गलती कर दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपको जवाब कैसे मिलेगा सर? ये तो मेरी ही गलती है। और बताओ, मैं आपको कह रहा हूं कि कहां है गलत, हिम्मत देखो सर मेरी। इसका मतलब जो है वो क्या है आपका? यूज्ड टू होना चाहिए था ना, हैबिट ऑफ पास्ट। मैं लिख देता हूं हैबिट ऑफ पास्ट, यानी एक ऐसी आदत जो भूतकाल में थी अब नहीं है, तो उसके लिए यूज किया जाता है यूज्ड टू। मॉडल वाली क्लास पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा भी रखा है। जी 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 जी। चलिए नेक्स्ट आपका, वेन सी वॉज वॉचिंग टीवी, जब वो टीवी देख रही थी उसके पिता आपको वो आए। अब इसमें आपको जो है वो कुछ गड़बड़ नजर आ रही होगी। हाँ, अब इसमें जो है वो वेन के फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म याद रखनी है। हालांकि ये आपके लेवल पर ये वाला फॉर्मेट कम दिया जाता है, बस ये ध्यान रखना आप तो। लेकिन अगर इस साइड में इसने लगा दी तो वाइल के सेंस में लगा रखा उसने। किसके सेंस में? वाइल के। आपको उससे मतलब नहीं है, इसीलिए तो टिप्स एंड ट्रिक्स काम करती है सर। वरना तो जो है वो कॉन्सेप्ट में तो फंस के ही बैठ जाओगे कि सर ये वाइल के सेंस में आया तो क्यों आया, एक्सप्लेनेशन लो उसका, तो उसको छेड़ना ही नहीं है। एक साइड में पास्ट कंटिन्यूअस, एक साइड में पास्ट इंडेफिनिट, क्या आ जाएगा आपका? अराइव्ड। बात ही खत्म हो जाएगी सर, है ना? टेंशन भी नहीं और उपाय हो गया है। ए नहीं होगा ना, ए तो हो ही नहीं सकता, वो तो प्रेजेंट है। अगर यहां पास्ट है तो यहां प्रेजेंट, कॉम्बिनेशन ही नहीं होगा। कब तक? जब तक हम कोई कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड ना लगाएं, और कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड होता है बट, जिसके आगे क्वेश्चन भी लाऊंगा मैं आपका। इट इज टाइम ब्लैंक द मूवी। अब कुछ याद होगा गुरुजनों को, ये दोनों क्वेश्चन तुरंत प्रभाव से जो है वो सोल्व हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात, मैंने कहा था इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम अगर लिखा हो, उसके बाद सब्जेक्ट ना दिया हो तो आपको सीधा लिखना है टू वॉच। इट्स टाइम टू वॉच अ मूवी, इट्स टाइम टू वॉच द मूवी। ठीक है, लेकिन अगर सेंटेंस में आपका दिया हुआ हो 91, जी जी सर, जी सर। आई ब्लिंक रन फास्ट, सर देखो यहां पहली बात तो अपनी गलती ये थी कि यूज्ड टू लिखा हुआ होना चाहिए था। आपसे मैं निवेदन करूंगा वीरेंद्र सर, आपने मॉडल वाली क्लास पढ़ी अपनी, वहां आपको मॉडल के सारे यूजेस बता रखे हैं, तो उसमें आपको यूज्ड टू पढ़ा रखा है। फिर भी मैं आपको यही बता देता हूं कि यूज्ड को आप दो तरीके से यूज करते हो, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यूज्ड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर इस साइड में पास्ट है कि जब मैं युवा था तब मैं तेज दौड़ता था, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? पास्ट का पास्ट आएगा, यूज प्रेजेंट है, यूजेस प्रेजेंट है, हैव यूज प्रेजेंट है। ठीक है, बिटवीन आपका जो है वो 6 AM एंड 10 PM, बिटवीन के साथ हमेशा जो है वो एंड आता है जी, फिक्स है। मॉडल वाली क्लास आप जो है वो इसी सेक्शन में रिकॉर्डेड में जाओ। ठीक है, इसी में आगे लाइव के बाद में रिकॉर्डेड है, उसमें नीचे आएगा आपका रिकॉर्डेड कंटेंट लिखा हुआ, उसमें देखिएगा मॉडल की क्लास, रिलेटिव प्रोनाउन की एक्स्ट्रा भी पढ़िए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए पूरा बेच वो भी डाल के दिया यहां पे। अच्छा देखो गुरुदेव, इसमें क्या था बताइएगा। यहां देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट दिया है तो मैंने कहा था फिर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। बताओ सर, फिक्स क्वेश्चन बताया था कि नहीं बताया था? 100% यही था ना कि सब्जेक्ट नहीं दिया हो तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सब्जेक्ट है ए तो गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। पास्ट का पास्ट अभी आएगा सर, अपन उधर ही बढ़ रहे हैं, अपन अभी जो है वो पास्ट इंडेफिनिट तक पहुंचे हैं, कॉन्टिन्यूस में चलेंगे फिर परफेक्ट में चलेंगे, तब वो चीज और आपको समझ में आ जाएगी। ये याद रखना, सब्जेक्ट नहीं दिया हो तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन सब्जेक्ट दिया हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। चलिए, इट इज हाई टाइम, अब देखो वापस वही चीज, इट इज हाई टाइम, मैंने कहा था इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, अगर आता हो तो हम क्या करेंगे सर? हाई टाइम लिखा है तो सी के बाद में बताओ क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब गलत नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे गुरुदेव। ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा? बी। सिर्फ आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म देखनी है। हर 10 में से 9 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे।
आई विश, अगर ये तरीका भी रहा तो आई विश आई ब्लैंक योर हस्बैंड। अगर आई विश लिखा है, इफ ओनली लिखा है, इफ लिखा है, आपका जो है वो क्या लिखा है, वुड दैट लिखा है, तो ये कल्पना वाले वाक्य होते हैं। तो काश में जो है वो क्या होता, आई विश आई वर योर हस्बैंड। तो आप सुनो, आप बताओ गुरुदेव, मैं हस्बैंड ही बनना चाहता हूं या मैं हस्बैंड रखना चाहता हूं? सर बनना चाहता हूं, है ना, कि आज नहीं तो कल। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ए। ऑप्शन कौन सा होगा आपका, आई विश आई वर योर हस्बैंड। लेकिन वहीं पर अगर बात कुछ ऐसी हो, आई विश आई ब्लैंक दिस कार, अब मुझे बताओ कि मैं कार बनना चाहता हूं या मैं कार रखना चाहता हूं? काश मेरे पास कार होती या काश मैं कार होता? डन, बी हैड, ये हुई ना बात। अब पास्ट की बात कर रहे हैं तो ये तो तीनों वैसे हट जाएंगे, वर नहीं होके क्या होगा आपका, हैड होगा। क्यों? क्योंकि मैं कार नहीं होता सर, मेरे पास कार होती तो क्या लिखा जाएगा, अधिकार। सी स्पीक्स एज दो सी ब्लैंक माई मदर, यहां तो जो है वो आपका, यहां इस जगह ब्लैंक छोड़ना है सर, यहां बताना इसका आंसर आपको। इस जगह जो है वो ब्लैंक आएगा, ये माई मदर के बीच में, यहां पर इस जगह ब्लैंक है। अब बताइएगा, सी स्पीक्स, वो कैसे बात करती है, जैसे वो मेरी मां हो, जैसे वो मेरी मां हो, है ना। थोड़ा सा मैंने आपको कल बताया था, एज दो या फिर आपका एज इफ अगर लिखा हुआ हो पीछे प्रेजेंट, तो आगे वर भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, और आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर वर्ब दी हुई होगी तो सेकंड फॉर्म, अधिकार दिया हुआ हो तो हेड, और खुद बनने के लिए कहा जाए तो क्या आएगा आपका, वर आएगा। इसका मतलब सर वो मां ही तो होगी, यानी वही मां होगी, मां पर अधिकार थोड़ी ना होगा, तो क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन डी लिखा जाएगा। 99 और 99 के बाद में क्वेश्चन नंबर 100, हम शतक की तरफ बढ़ रहे हैं। वुड दैट, काश आई ब्लैंक योर नेम, काश मुझे आपका नाम पता होता। तो अब आपको क्या देखना है कि सर आपको देखना है काश आपका नाम पता होता, बी में कंफ्यूजन चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डी जिन्होंने कहा गड़बड़ हो गई है। ऑप्शन जो है वो कौन सा लिखा जाएगा, मैंने कहा था वर्ब दी हुई हो तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, अधिकार दिया हुआ हो तो हेड लगाना है, और लिंक दिया हुआ हो तो वर लगाना है। ये तीनों बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा आपका, हैव नोन कैसे होगा मैम, है ना, हैव नोन तो नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा आपका, बी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका, इफ ओनली, चारों याद रखना आप, कौन सा, इफ, आपका इफ ओनली, आपका आई विश, आपका वुड दैट, कुछ भी आए, ये सब कल्पना वाले वाक्य हैं। काश, इनका जो है वो अर्थ क्या होता है, काश। ये वो शब्द हैं जो आपको अनरियल पास्ट को या आपका जो है वो इनको बताते हैं। जी बताइए, ऑप्शन डी होगा, इफ ओनली सी ब्लैंक माई लाइफ पार्टनर, है ना, वो काश वो मेरी जो है वो क्या होती, लाइफ पार्टनर। ये इससे लिंक होगा ना, अधिकार थोड़ी है, पर अधिकार नहीं है तो क्या लिखा जाएगा फिर आपका, वर लिखा जाएगा। पहले आप मुझे दे दीजिएगा 100 क्वेश्चन का रिव्यू कि कैसा रहा, फिर आप मुझे दीजिएगा इजाजत। अभी बात पूरी नहीं हुई है, इसमें मैं कम से कम 100 क्वेश्चन और करवाऊंगा, जिसमें कंडीशनल सेंटेंस भी होंगे और टेस्ट वो टेंस के भी कॉन्सेप्ट होंगे। फिर एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में गलत हो तो फिर वो आपकी गलती। अब हमने अपना हाथ जो है वो उठा दिए हैं। चलिए, आनंद आया कि सर यहां आके, अच्छा यहां आके ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमें ठगा ठगा से महसूस कर रहे हैं सर? नेक्स्ट लाइव क्लास था, देखो आज तो नहीं होगी, मैं आपसे निवेदन करूंगा क्योंकि 5 से मेरी मैराथन है। आज आपको क्या करना है, मैं अभी तुरंत ही 67 और 74 मैं लगा लेता हूं सर, 67 और 74, और जो है वो किसी भी गुरुजन का जो है वो कोई हो क्वेश्चन तो बता दीजिएगा, मैं अभी बता दूंगा सर। नंबर बता दीजिएगा मुझे आप तुरंत, मैं अभी पहले बात कर लेता हूं 2 मिनट में, फिर जो है वो आंसर दे देता हूं। मजेदार क्लास 86, ठीक है, और बताइएगा। 95 राइट हुए हैं, 85, 30 और 64, 30 और 64, ठीक है, 33, 34। अच्छा ऐसे तो फिर पूरे हो जाएंगे, हैं ऐसे तो फिर पूरे ही हो जाएंगे, सबका अपना अपना जो है वो गड़बड़ हो रखी है। चलिए कोई बात नहीं, 83 भी लिखता हूं, इसके अलावा आपका जो है वो 33 आपका जो है वो लिखा जाता है। एक काम करना सर, मैं बताता हूं आपको, रुको रुको रुको, अच्छा अच्छा, ऐसे तो फिर 100 के 100 ही वापस कर दोगे, मुझे समझ में आ गया ये कहानी। तो आप एक काम करना, एक बार वापस ये सीट में अभी डालता हूं उसके अंदर, एक बार दोबारा समझने का प्रयास करना कि कैसे बताया।
अगले लाइव सेशन में दोबारा से मैं आपको जो जो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं वो बता दूंगा। आप जो है वो लाइव अगर आपने आज ज्वाइन किया है तो आपको जो है वो पहले वर्ब पढ़ना है, उसके बाद टेंस पढ़ना है, उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने हैं और फिर आपको जो है वो नरेशन पढ़ना स्टार्ट करना है। मैं नरेशन की एक सीट डाल रहा हूं सर, ये भी डाल रहा हूं, साथ में नरेशन की एक सीट डाल रहा हूं। बचे हुए ग्रामर के जो टॉपिक है वो 3 बजे तक डाल दूंगा, है ना, वो तैयार है, बस 3 बजे तक डाल दूंगा। 5 बजे यूट्यूब पे मिलेंगे वो योजना वाली क्लास में। डन। तो अभी चाहिए आप लोगों से आज्ञा, अभी अभी तुरंत। अच्छा, कल वाली नहीं हुई थी शायद, मेरे ख्याल से वो नरेशन वाली क्लास की नहीं हुई थी। यहां से तो वहां पहुंच गई, लेकिन वहां से अपलोड नहीं कर पाए किसी टाइम की कमी की वजह से। अभी कर देता हूं सर, बैठ के तुरंत पहले ये 2 काम, उसके बाद में बाकी सारी चीजें। 7 बजे क्लास नहीं होगी मैम आज, क्योंकि वो मैराथन है, तो वो हो सकता है 3 घंटे 4 घंटे जब तक चले वो तब तक चलेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे जी। आंसर सीट यही होगी मैम। अब आपको आंसर आपको खुद को लिखने हैं, ताकि आप दोबारा देखो, मैं आंसर नहीं डालता हूं, एबीसीडी लिखकर मैं कभी नहीं डालता हूं, किसी भी बैच में मैंने आज तक नहीं डाले। उसका एक रीजन है कि आप दोबारा मोबाइल खोलो, इस पीपीडी जो है वो पीडीएफ को ऐसे चलाते रहो, एक एक क्वेश्चन का आंसर अपनी जो है वो सीट में लगाते रहो। इसका कॉन्सेप्ट देखो, ऐसे लिखा हुआ कभी नहीं मिलेगा आपको, तो आपको सारी चीज मिल जाएगी। मैराथन अपनी जो है वो गवर्नमेंट स्कीम्स की है। क्लास कल वापस जो है वो 3 बजे। बस यही तो बात। 40 क्वेश्चन नहीं, और भी हैं इसमें क्वेश्चन, मैंने और भी ऐड कर दिए हैं, तो मैं वो भी डाल दूंगा आपको, अभी डाल दूंगा। आपको टेलीग्राम नाम से जो है वो लाइव रिकॉर्डेड और टेलीग्राम के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा, वहां से जाके आप इसको जो है वो कर सकते हैं। आप तुरंत उसी पे आ जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। मैं वही बता रहा हूं, आपको सिर्फ क्या करना है, आगे जो टेलीग्राम वाला ऑप्शन उस पर क्लिक कीजिएगा, वहां से आप सीधे व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। हाँ हाँ, यूट्यूब वाली क्लास में आप सभी को आना है, उसको शेयर भी करना है। आज कम से कम जो है वो 1000+ लाइव का जो है वो टारगेट है, तो सभी को वहीं आना है, क्योंकि वो क्लास वहीं चलेगी और फिर मैं उसको उठा के यहां भी डालूंगा। पेपर का सर अभी तक कोई आइडिया नहीं है, मैं आपको फिर बताऊं, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि 15 से 20 तारीख तक पेपर हो पाएगा। इसलिए मैं थोड़ा आश्वस्त ज्यादा हो गया हूं आज सुबह से। क्यों? क्योंकि अभी जितने भी जैसे दिन में जो भी खबरें देखी, अलग अलग न्यूज़पेपर में छवि हुई, तो उनमें लगभग यही कहा जा रहा कि सब तैयारी चल रही है। हाँ, तैयारी चल रही है। और अगर ऐसा हुआ तो सर मैं चांदी करवा दूंगा 100% आपको। लगभग 15 तक भी हुआ तो भी हम तो बेस्ट कर लेंगे, बाकी आपका लास्ट और रह गया, अगर मान लीजिए 15 बाद में भी हुआ तो भी 11 को तो नहीं होगा मैम। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि 11 को होगा, हालांकि हमारा टारगेट 10 है, मैं 10 तक कंप्लीट करवाऊंगा। फिर अगर बढ़ गया तो सिर्फ मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा लाइव बैच में, सिर्फ प्रैक्टिस, क्योंकि थ्योरी तो चाहे 10 बार पढ़ा दो कोई मतलब नहीं है। हैज हेड मैम आप कल की क्लास में तुरंत आते ही बता दीजिएगा, और एक बार आप पुराना वीडियो देखिए प्लीज मैम, आपसे निवेदन है मेरा। वोकेबलरी की कल सुबह डाल देंगे, या हो सकता है आज भी एक क्लास डाल दें आपको। डन, 100%। अच्छा आपसे, चलिए मैं आपको जो है वो आज एक टास्क दूंगा अभी व्हाट्सएप ग्रुप में, पहले आप सबके सब व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ, आ ही जाओ। देखिए, डन 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 सर, वोकेब स्टार्ट करवा दी जाएगी। डन। अब हो गई खूब सारी बातें, बाकी बातें हम जो है वो व्हाट्सएप पे और कर लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव ही करवा दूंगा मैं, ये भी एक ऑप्शन है अपने पास में, बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो दोनों बैच में ही लाइव चला देंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।